हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स करेंट अफेयर टिल सितंबर, या फिर अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उसे हम कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 या फिर एसएससी एग्जाम या कोई भी एग्जाम जो आप देने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज करंट अफेयर का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से, एंड जो पुराना हमने पढ़ा है वो भी हम रिवाइज करेंगे। सो today's first question is PM Modi launches global MS Swaminathan Award for Food and Peace। So PM मोदी ने रिसेंटली लॉन्च किया है MS स्वामीनाथन अवार्ड, राइट। और ये पहली बार ये अवार्ड दिया जा रहा है। किससे दिया जा रहा है? ठीक है, ये फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया जा रहा है। किससे मिला? तो ऑनर किया नाइजीरिया की जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर एरिनरे फॉर कॉम्बैटिंग हंगर। ठीक है, हंगर से रिलेटेड इन्होंने काम किया, तो इनका नेम क्या है? डॉक्टर एरिनरे। कैसे आप याद रखोगे? तो आप देखो MS लिखा है ना, MS यानी कि जो अनमैरिड वुमेन है। ठीक है, किसके लिए यूज़ होता है? वुमेन के लिए यूज़ होता है, गर्ल्स के लिए यूज़ होता है। जैसे आपको याद रखना है मिस नारी। ठीक है, मिस नारी, तो नारी यानी कि एरी नारी, नारी एरी नरे, राइट। सो इस तरीके से लिंक बना के आपको याद रखना है। MS स्वामीनाथन अवार्ड के विनर कौन है? पहली बार ये अवार्ड दिया जा रहा है, तो नाइजीरियन साइंटिस्ट डॉक्टर एरी नरे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश विंस UNDP इक्वेटर प्राइज 2025 फॉर इको फ्रेंडली फार्मिंग, माइलेट प्रमोशन एंड वुमेन लेड रूरल एंटरप्राइजेस। ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इक्वेटर प्राइज किससे मिला? बीवी फातिमा SHG फ्रॉम तीर्थ विलेज धनवार, राइट। कैसे याद रखोगे? दो तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। डेवलपमेंट करने जाना है इक्वेटर पे, तो किसको लेके जाएंगे? बीवी को लेके जाएंगे, बीवी को। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इक्वेटर पे जाना है, ठीक है, डेवलपमेंट करने के लिए, तो भाई किसी फैट पर्सन को नहीं लेके जाएंगे, जो फिट हो, जो हेल्थी हो, उसको लेके जाएंगे। तो ऐसे भी दोनों तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किया है 127 गैलेंट्री अवार्ड। इतना हम याद नहीं रख सकते, बस आप मेनली नहीं, आपसे नंबर पूछ लेता है तो आपको नंबर याद रखना है। 127 गैलेंट्री अवार्ड, 40 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड एंड 290 मेंशन इन डिस्पैचेस फॉर आर्म फोर्सेज एंड CAPF पर्सनल ऑन इंडिपेंडेंस डे इवनिंग। तो इंडिपेंडेंस डे इवनिंग में ये सारे अवार्ड्स जो हैं अप्रूव किए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है 127 गैलेंट्री अवार्ड, 40 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड एंड 290 मेंशन इन डिस्पैचेस फॉर आर्म फोर्सेज एंड CAPF, right? Next question is Dash wins best film and best director at IFFM यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2025, सीमेंटिंग इट्स ग्लोबल एक्लेम फॉर थीम्स ऑफ बिलोंगिंग एंड डिस्प्लेसमेंट। सो आपको याद रखना है बेस्ट फिल्म किसको मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न। किसे? नीरज घाईवन। कौन सी फिल्म है इनकी? होम बाउंड। और इसलिए इस मूवी को आपको याद रखना है बिकॉज ये जो मूवी है ऑस्कर 2026 के लिए भी नॉमिनेट की गई है, राइट। तो नीरज घाईवान की मूवी है फिल्म होम बाउंड, जिसे IFFM, इट मीन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है नीरज घाईवान, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश विंस मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 इन जयपुर एंड शी विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द 74th मिस यूनिवर्स इन थाईलैंड। तो मिस यूनिवर्स इंडिया की कौन बनी है? तो मनिका विश्वकर्मा। क्या नेम है? मनिका विश्वकर्मा। यूनिवर्स से आपको याद रखना है ब्रह्मांड, विश्व, राइट। तो मनिका विश्व से क्या हो जाएगा? मनिका विश्वकर्मा, राइट। और ये 74th मिस यूनिवर्स इन थाईलैंड में जो होने वाला है, वहाँ पे ये इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट भी करेंगी एंड शी बिलोंग्स फ्रॉम गंगानगर, राजस्थान, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश टू विन द 2025 रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबल भी कहा जाता है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गर्ल्स एजुकेशन इन रूरल इंडिया। रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात हो रही है, ओके, जिसे एशिया का नोबल भी कहा जाता है। तो किसको दिया गया? पहले तो ये क्वेश्चन ही आपसे पूछा है, तो किसको मिला? एजुकेट गर्ल्स बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। तो एजुकेट गर्ल्स को मिला है, जो इंडिया का पहला ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में आपके पक्का ही पूछा जाएगा। तो फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। तो इस बार के जो विनर है वो कौन कौन है? तो याद रखना है आपको, शाहीना अली 2025 की रमन मैग्सेसे अवार्डी है फ्रॉम मालदीव, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली फ्रॉम इंडिया एंड फ्लैमिनो एंटोनियो विलेन्यूवा फ्रॉम फिलीपींस, ओके। तो ये तो रहे 2025 के विनर्स। अब हम देखने वाले हैं कि जो इंडियन विनर्स पहले भी रह चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल फॉर्मर दिल्ली CM थे, 2006 में इनको मिला। रविश कुमार जर्नलिस्ट 2019, बेजवादा विल्सन एक्टिविस्ट 2016 एंड सोनम वांगचुक एनवायरमेंटलिस्ट इन 2018, राइट। तो ये 4 लोग हैं जिनको मिला है। और रिसेंटली 2025 में फिर से एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को मिला, क्योंकि ये पहली बार एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, एजुकेट गर्ल्स। सो आपको ध्यान रखना है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025। तो इतना ज़्यादा टीचर्स को तो हम याद नहीं रख सकते, इसलिए हमें 45 टीचर्स को मिला है। इसका नंबर हमें याद रखना है। किसने दिया? बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है नेशनल टीचर्स डे पे, ओके, फॉर द रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू स्कूल एजुकेशन। सबसे ज़्यादा
कहाँ कहाँ से टीचर सिलेक्ट हुए? उत्तर प्रदेश से 2, महाराष्ट्र से 2 टीचर्स, राइट। एंड मध्य प्रदेश से 2 टीचर्स को सिलेक्ट किया गया, बिहार से 2 टीचर्स एंड गुजरात से 2 टीचर। फीमेल टीचर्स हैं 21 एंड मेल टीचर्स हैं 24। इतना डीप में तो नहीं पूछना चाहिए, बट आजकल कुछ भी पूछ लेता है एग्जाम में, राइट। तो इतना तो कम से कम आपको नंबर याद रखना है कि 45 टीचर्स जो हैं उनको टोटल सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश विल ऑनर विद द प्रोफेसर वी.के. गोकक अवार्ड। प्रोफेसर वी.के. गोकक, राइट। तो noted writer Anand V. Patil on September 7 in Bengaluru celebrating his contribution to children's literature। ये जो अवार्ड है लिटरेचर में दिया जाता है, तो चिल्ड्रन के लिटरेचर पे वर्क करने की वजह से राइटर जो है आनंद वी पाटिल, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो चिल्ड्रन का लिटरेचर पढ़ने में भाई बहुत आनंद आता है, तो आनंद वी पाटिल, वी.के. गोकक अवार्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश विन बेस्ट डायरेक्टर इन द ओरिजोंटी सेक्शन। ओरिजोंटी सेक्शन तो इंडियन फिल्म मेकर हैं अनुपूर्णा रॉय। इनको अवार्ड किस चीज़ में मिला? तो 82nd वेंसी फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, तो इसी में इनको फॉर हर फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्रीज, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। और ये एक इंडियन फिल्म मेकर है अनुपर्णा रॉय, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसीव्स कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 ऑनर्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप एट दुबई सेरेमनी। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है NRI के बिजनेसमैन यूनुस अहमद फ्रॉम पलाकड़। तो आपको इनका नेम ध्यान रखना है, यूनुस अहमद। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड मिला है 2025, ओके। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड, तो आप इसको कैसे याद रखोगे? तो आप देखिए कैमल जो होता है ना, वो ऐसा नहीं कि बाकी एनिमल्स की तरह होता है, वो कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। कैसा होता है? वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि मेनली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपको डेजर्ट में देखने को मिलेगा। डिफरेंट है, यूनिक है, तो ऐसे ही थोड़ा सा लिंक बना के आपको याद रखना है। यूनिक है, ठीक है, यूनिक योनस, ठीक है, यूनिक योनस, राइट, यूनिक योनस। तो योनस, योनस अहमद, ओके, योनस अहमद या फिर यूनुस अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर कन्फर्ड स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड टू विनर। स्वच्छ वायु किसके लिए? स्वच्छ वायु। अब यहाँ पे ये नहीं है टाइटल कि स्वच्छ शहर में किसको मिला, यहाँ पे टाइटल है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ तो कौन कौन विनर रहा, राइट। तो कैटेगरी 1 की बात करें जिसमें पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, तो फर्स्ट पे है इंदौर। सफाई में भी इंदौर रहता है, और वायु, आप खुद सोचो जब सफाई इतनी ज़्यादा अच्छी है तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कितना क्लीन होगा, तो इंदौर है फर्स्ट पे, ओके। एंड सेकंड पे है जबलपुर, इतना आपको याद नहीं रखना, बस आपको टॉप 3 याद रखना है। थर्ड पे है आगरा एंड सूरत, ओके। कैटेगरी 2 में अगर हम बात करें जिसकी पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के बीच में है, तो अमरावती। सेकंड पे है झांसी एंड मुरादाबाद। थर्ड पे है अलवर। थर्ड कैटेगरी में जिसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्स 3 लाख के आसपास है, तो फर्स्ट पे है देवास, सेकंड पे है परवानो एंड थर्ड पे है अंगुल। पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, पूछा जा भी सकता है फिर से, तो आपको मेनली ये तो याद ही रखना है, इंदौर, जबलपुर, आगरा एंड सूरत, ओके। एक और कैटेगरी है वेटलैंड सिटी रिकॉग्नाइजेशन में, जिसमें रामसर एक्रीडेशन के थ्रू ये अवार्ड मिला है। तो 2 इंडियन सिटीज़ जो हैं जिन्होंने रिसीव किया है ग्लोबल ऑनर अंडर द वेटलैंड सिटी एग्रीडेशन स्कीम ऑफ द रामसर कन्वेंशन, कौन कौन है? इंदौर एंड उदयपुर। फॉर प्रोटेक्टिंग लेक्स, ठीक है, एंड फॉर एक्सेप्शनल अर्बन वेटलैंड मैनेजमेंट के लिए इंदौर को मिला है, एंड उदयपुर को मिला है फॉर प्रोटेक्टिंग लेक्स। तो ये ओवरऑल डाटा आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रिसीव्स पॉस्टमस PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। PV नरसिम्हा राव, अब नरसिम्हा भगवान जो थे ना, ठीक है, उनको सब लोग जानते हैं, यानी कि कोई ना कोई उनकी इमेज सबके मन में बनी रहती है, तो मन से आपको बस ध्यान रखना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉर हिज पाइवटल रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको पता है बहुत अच्छे ये इकोनॉमिस्ट थे लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इंडिया के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था, राइट। तो इनको अवार्ड मिला है PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, डॉक्टर मनमोहन सिंह को फॉर हिज पाइवटल रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, कन्फर्म्ड बाय मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया। किसको मिला? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट ऑफ एमी अवार्ड विनर्स फ्रॉम ड्रामा एंड कॉमेडी टू लिमिटेड सीरीज। तो पूरा जो यहाँ पे पूरी एक लिस्ट इंपॉर्टेंट हम फटाफट से देखने वाले। 77th एडिशन था इस बार एमी अवार्ड्स का। तो आप देखो ड्रामा सीरीज में मिला है सीवरेंस, कॉमेडी सीरीज में मिला है द स्टूडियो, लिमिटेड सीरीज में मिला है एडोलसेंस, ठीक है। तो आप देखो जो कैसे आप याद रखोगे, एडोलसेंस एक ऐसी एज है जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल माना जाता है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का एक पूरा फेज माना जाता है, ठीक है, लाइफ का। तो लिमिटेड सीरीज में एडोलसेंस को मिला, ठीक है। ड्रामा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा है, सीवियर ड्रामा हो रहा है, ठीक है, सीवियर से सेवरेंस याद रखना है। कॉमेडी जहाँ पर होती है ना, तो भाई लोगों की भीड़ लग जाती है, यानी कि स्टूडियो पे स्टूडियो आ जाते हैं, तो कॉमेडी जहाँ पे होगी स्टूडियो पे स्टूडियो आ जाएगा, ऐसे याद रखना है। टेलीविज़न मूवी में मिला है ब्रिजेट जोन्स,
ये मेन 3 तो आपको याद ही रखने हैं, ठीक है, इसलिए याद हो जाएगा। टॉक सीरीज में लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ओलिवर, रियलिटी कॉम्पिटिशन प्रोग्राम द ट्रेटर, स्क्रिप्टेड वैरायटी सीरीज लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ओलिवर। इतना ही आपको याद नहीं रखने, और भी बहुत ज़्यादा इसमें कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, ये 3 आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्पायर अवार्ड 2025। इंस्पायर अवार्ड्स मिला है टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स को, राइट। तो मुजफ्फरपुर बिहार, बेंगलुरु अर्बन कर्नाटका, बगलकोट कर्नाटका, जयपुर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इंस्पायर अवार्ड मिला है इन सारी डिस्ट्रिक्ट्स को। सेलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर 2026। तो अभी एंट्री हुई है, तो बस इतना आपको अभी हमने जो पढ़ा, नीरज घाईवान की जो फिल्म है होम बाउंड, इसको सिलेक्ट किया गया है अभी, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2023। तो मलयालम सुपरस्टार जो है मोहनलाल, इनको इस बार दिया गया है एट 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी ऑन सितंबर 23, 2025। 71st है ये दादा साहिब फाल्के। दादाजी कितने साल के हो गए? 71 साल के। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025। ई गवर्नेंस, जिसने ई गवर्नेंस में बहुत अच्छा काम किया, तो कुछ ग्राम पंचायत को अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि गोल्ड अवार्ड मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र को, सिल्वर अवार्ड मिला है बेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत त्रिपुरा को फॉर पायनियरिंग डिजिटल सर्विसेज लाइक पेपरलेस ऑफिसेज, क्यूआर टैक्स पेमेंट एंड रियल टाइम ग्रीवेंस सिस्टम्स के लिए। ओके, तो जिसने ग्राम पंचायत में बहुत अच्छा काम किया है, तो गोल्ड अवार्ड रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, और ये हमेशा ही आगे रहता है रोहिणी ग्राम पंचायत। ओके, तो दोनों ही नेम आपको ध्यान रखना है, अवार्ड विनिंग ग्राम पंचायत एंड देयर इनोवेशंस, राइट। Next question is Dash receive Living Bridge honor for concluding the India-UK free trade agreement accepted to double trade to 120 billion by 2030. Living Bridge honor, Living Bridge किसको मिला? यूके के जो पीएम है कीर स्टारमर, क्या नेम है इनका? कीर स्टारमर। लिविंग ब्रिज है, ठीक है, इनको ऑनर किया गया है कि उन्होंने इंडिया यूके का फ्री ट्रेड करवाया और एक्सेप्ट किया कि ये डबल भी करेंगे ट्रेड को अप्रॉक्स 120 बिलियन तक 2030 तक। तो यूके के जो पीएम है कियर स्टारमर, तो ये जो एग्रीमेंट है, जो ट्रेड है, वो कैसा बनाएंगे? बिल्कुल स्टार लेवल का, ठीक है। तो यूके के पीएम का ही नेम आपको ध्यान रखना है, कियर स्टारमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और इन्हें अवार्ड मिला है लिविंग ब्रिज ऑनर फॉर कंक्लूडिंग द इंडिया यूके फ्री ट्रेड, लिविंग ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तमिलनाडु गवर्नमेंट अनाउंसेस कलाई मामनी अवार्ड 2021-23। और ये जो अवार्ड है किससे रिलेटेड है? फिल्म अवार्ड से ये रिलेटेड है, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री से। वो भी कहाँ के? तमिलनाडु के, जो साउथ की मूवीज है। तो साई पल्लवी, अनिरुद्ध, जेएल सूर्य, 87 जो अदर है, उनको ऑनर किया गया है आर्ट एंड कल्चर में। तो इतना तो हम याद नहीं रख सकते, ठीक है। जो जाना पहचाना नाम, जैसे कि साई पल्लवी, वेरी फेमस एक्ट्रेस, तो इनका नेम थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इसको याद करने में, बस हाँ एक बार आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2025 कृषि मीडिया अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर जर्नलिज्म एंड फार्मर अवेयरनेस। कृषि मीडिया अवार्ड की यहाँ पे बात हो रही है। तो कृषि मीडिया, अब जो मीडिया है ना, आपको पता है जो मीडिया है ना, वो कुछ मेन चीज़ें तो दिखाती नहीं है, चाहे वो किसी भी टॉपिक का कोई भी न्यूज़ हो, तो सब लोग ना उसको देख के कैसे होते हैं? बस हंसते रहते हैं, प्रसन्न होते हैं, ठीक है, मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न होते हैं। और जब कभी भाई कृषि की बात हो जाएगी तो भी लोग मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि कभी ऑथेंटिक न्यूज़ तो आती नहीं है। तो वेटरन जर्नलिस्ट अमशी प्रसन्न कुमार, ऐसे याद रखना है, अमशी प्रसन्न कुमार, ठीक है, अमशी प्रसन्न कुमार फ्रॉम मैसूरू विंस 2025 कृषि मीडिया अवार्ड। तो कृषि मीडिया भाई कुछ भी अच्छे से तो दिखाती नहीं है, कृषि के बारे में भी नहीं दिखाती, इसलिए लोग ऐसे ही प्रसन्न होते रहते हैं, प्रसन्न कुमार। या आप इसको उल्टा भी याद कर सकते हैं कि जैसे ही कृषि की बात आती है लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो भाई कृषि की बात तो करी, तो प्रसन्न से क्या हो जाएगा? प्रसन्ना कुमार, राइट। नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2024, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ऑनर किया है 20 साइंटिस्ट को फॉर एक्सीलेंस इन मिनरल एक्सप्लोरेशन, जियोफिजिक्स एंड जियो साइंस रिसर्च में। कितने? 20 साइंटिस्ट को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनर्ड एज चेंज मेकर ऑफ द ईयर। चेंज मेकर ऑफ द ईयर किसको ऑनर किया गया? डीआरडीओ के जो डीजी हैं आरजे बाबू उमन लालेनी बाय अजीम प्रेमजी फाउंडेशन रिकॉग्नाइज फॉर वर्क इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, राइट। सो डीआरडीओ के जो डीजी हैं आरजे बाबू उमा लालेनी, इनको ये अवार्ड दिया गया है, याद रखना है, ठीक है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर डीआरडीओ, चेंज मेकर ऑफ द ईयर डीआरडीओ के डीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2025 इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशन फॉर अमर सिंह चमकीला। तो एमी के लिए नॉमिनेशन हुआ था फॉर अमर सिंह चमकीला इन बेस्ट एक्टर एंड मिनी सीरीज कैटेगरी में।
तो किसको सेलेक्ट किया गया था नवंबर 24, मतलब नॉमिनेट किया गया 2025 इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशन के लिए, तो किसको? दिलजीत दोसांझ, ठीक है, जीते नहीं है, नॉमिनेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं नेशनल अवार्ड्स 2025। नेशनल अवार्ड्स अभी जो हमने अगस्त के करंट अफेयर्स पढ़े थे उसमें भी हमने ये अवार्ड पढ़ा था, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो आप देखो ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स है कौन से एडिशन का है? 71st एडिशन। कौन सी मूवीज़ के लिए दिया गया है? जो 2023 में आई थी। तो विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द नेशनल फिल्म अवार्ड? तो बेस्ट फिल्म में किसको अवार्ड दिया गया है? 12th फेल को। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। विनर लिस्ट की बात करें सो बेस्ट फीचर फिल्म में मिला है 12th फेल बेस्ड ऑन IPS मनोज कुमार शर्माज लाइफ। बेस्ट एक्टर में मिला है शाहरुख खान को फॉर जवान एंड विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए, राइट। तो शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी दोनों को ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। एंड बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन को मिला है केरला स्टोरी के लिए। किसको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड? सुदीप्तो सेन। बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है? कटहल, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड, तो ये नेशनल अवार्ड जो 71st एडिशन इस बार डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ISSA अवार्ड 2025 एट द वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम WSSF 2025। याद रखना है ये कहाँ पर? वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025। विनर कौन रहा? ISSA का इंडिया। कहाँ पे हुआ? कुलालंपुर। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनोज मंडाविया ने हाईलाइट किया इंडिया का रिमार्केबल जर्नी इन एक्सपेंडिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर एक्सपेंडिंग सोशल सिक्योरिटी कवरेज फ्रॉम 19% 2015 टू 64.3% बेनिफिटिंग ओवर 940 मिलियन सिटीजन्स। तो ISSA अवार्ड किसको मिला है? तो इंडिया को मिला है, ध्यान रखना है आपको। ओके, और हाँ, ISSA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी अवार्ड, राइट। तो ध्यान रखना है किसको मिला इस बार? इंडिया को। सो अब हम रिवीजन करने वाले हैं, जो भी हमने पुराना पढ़ा है उसको फटाफट से। वीडियो लेंदी हो सकती है बट क्योंकि आपका एग्जाम है इसलिए आपको पूरा अच्छे से रिवाइज करना है और ध्यान रखना है। से सबसे पहला है डैश विल बी ऑनर्ड विद द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ड्यूरिंग द ग्रैंड फिनाले ऑफ द 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल ऑन May 31, 2025। सो 31 मई को ग्रैंड फिनाले हुआ किसका? मिस वर्ल्ड 2025 का। तो आपको बताना है कि ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया गया? तो किसको दिया गया? सोनू सूद को। क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक COVID-19 बहुत ज़्यादा हेल्प की थी लोगों की, काफ़ी ये हाईलाइटेड रहे, इसलिए मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इनको अवार्ड दिया है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, राइट। तो इनका नेम आपको ध्यान रखना है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो मानवता को हम किसके कहेंगे? जो मानव के लिए कुछ काम करे, ठीक है, कुछ उसकी शुद्ध बुद्ध पूछे कि अरे कैसे हो, कैसे तुम जाओगे अपने घर को लौट के। तो ऐसे थोड़ा सा याद रखना है आपको कि ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिलेगा? जो लोगों की शुद्ध बुद्ध पूछे कि अरे आप ठीक हो। शुद्ध बुद्ध मतलब कि आप ठीक हो, नहीं ठीक हो। तो शुद्ध बुद्ध याद रखना है, शुद्ध बुद्ध से हो जाएगा सूद, राइट। सो सोनू सूद। Next question is Bhuvan Ribu was honored with the Medal of Honor by the World Judge Association at the 2025 World Law Congress। किसको मिला? किसे मिला? भुवन रिबू को। कौन है ये? राइट। तो ये एक लॉयर है और ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिनको ये अवार्ड मिला है पहली बार। सो भुवन रिबू बिकम्स द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव वर्ल्ड लॉ कांग्रेस ऑनर, राइट। इन्होंने किसके लिए काम किया? तो इन्होंने काम किया चिल्ड्रन के जो राइट्स होते हैं उनके लिए। और ये जो अवार्ड का क्या नेम है ध्यान रखना है आपको, मेडल ऑफ ऑनर बाय वर्ल्ड जस्ट एसोसिएशन। किसको मिला? भुवन रिबू को। ओकेजन क्या था? वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025, लोकेशन डोमिनियन रिपब्लिक में, राइट। और ये पहले इंडियन है जिनको अवार्ड मिला है, फर्स्ट इंडियन लॉयर। तो आपको ध्यान रखना है। सो आप देखिए कोई भी लॉ होता है, ठीक है, क्योंकि ये वकील है, कोई भी लॉ होता है, ये लॉयर है, तो कोई भी लॉ होता है तो अगर जीत जाता है कोई भी वकील तभी उसकी तारीफ होती है। जीत से वॉन याद रखना है, ठीक है। तो अगर आप देखो क्वेश्चन वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में, तो लॉ से उठाना है कि जो वॉन हो जाए, वॉन से क्या हो जाएगा? भुवन हो जाएगा, ठीक है, वॉन से भुवन याद रखना है। और उन्होंने किसके लिए काम किया था? तो चिल्ड्रन के जो राइट्स होते हैं उनके लिए, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज रिसीव्ड द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर हर पायनियरिंग रिसर्च इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सबको पता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, उसके लिए इन्होंने काम किया। क्या नेम इनका? मैरी एंगला हंगरिया। तो बस आप ऐसे ही याद रखो, फूड प्राइस की बात हो रही है, ठीक है। फूड हम कब खाते हैं, या जब हमें बहुत भूख लगती है तो हम चाहते हैं जल्दी से कुछ भी खाने को मिल जाए, तो हंगर फूड, तो हंगरिया, ऐसे इनका नेम याद रखना है। और ये ब्राज़ील साइंटिस्ट मैरी एंगला हंगरिया हैं जिन्होंने विन किया है 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग इनोवेशन के लिए, राइट। कौन सा अवार्ड मिला है? वर्ल्ड फूड प्राइज, याद रखना है, फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आप देखो ये जो इन दोनों लोग को अवार्ड मिला है, रामभद्राचार्य को एंड गुलजार को, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हाईलाइटेड है क्योंकि अब तब ये अनाउंस किया गया था, अब इनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। सो प्रेसिडेंट मुर्मू ने कंफर्म किया है हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर टू गुलजार एंड रामभद्राचार्य।
और इनका ये अवार्ड का नेम क्या है, 58 ज्ञानपीठ अवार्ड। तो आपको याद रखना है इस बार का ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, गुलजार को एंड रामभद्राचार्य। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ध्यान रखना है कहाँ पे दिया गया, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में 17 मई 2025 को। किसके थ्रू, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के थ्रू। किसको किसको मिला है, गुलजार एंड रामभद्राचार्य। तो आप दोनों को ही जानते हैं, रामभद्राचार्य ठीक है बहुत ज़्यादा नॉलेज है, गुलजार जो है शायरी गाने वगैरह के लिए लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात हो रही है, किसको मिला, इंडियन राइटर एंड एक्टिविस्ट बानू मुस्ताक। बानू मुस्ताक याद रखना है, बानू मुस्ताक टैग, टाक टैग। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात हो रही है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला यानी कि इनको एक टैग मिल गया है। तो याद रखना है 2025 का हमने कैसे याद रखा, इनको एक टैग मिल गया, टैग से मुस्ताक, बानू मुस्ताक। क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने एक कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लिखा है जिसका नेम है हर्ट लैम्प। याद रखना है हर्ट लैम्प। द बुक ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय दीपा बस्ती। किसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, दीपा बस्ती ने, जो एक पावरफुल पोर्ट्रे किया है ऑफ द चैलेंजेस फेस बाय मुस्लिम वुमेन इन सदर्न इंडिया। तो साउथ इंडिया में जो वुमेन्स हैं मुस्लिम, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उसको इन्होंने लिखा है, राइट, जो एक कन्नड़ स्टोरी का कलेक्शन है जिसका नेम है हर्ट लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशन ऑनर्स 2 इंडियन पीस कीपर्स डैश विद द डैग हैमर्सकोट मेडल मार्किंग द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस मेकर। तो यूनाइटेड नेशन पीस मेकर सबसे पहले याद रखना है 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये ट्रिब्यूट देते हैं टू ब्रेव मैन एंड वुमेन को जिन्होंने सर्व किया है यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन में अक्रॉस द ग्लोब। किसको किसको मिला, ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा को एंड हवलदार संजय सिंह को। ठीक है, तो जब यूनाइटेड नेशन ने झांका, कैसे याद रखोगे, जब यूनाइटेड नेशन ने झांका कि किसने अच्छा काम किया है यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग में, तो झा से अमिताभ झा हो जाएंगे। याद रखना है हवलदार संजय सिंह। और इस ईयर इसकी थीम क्या है, द फ्यूचर ऑफ पीस मेकिंग फोकसेस ऑन अडेप्टिंग टू ग्लोबल चैलेंजेस। व्हाट इज यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। सो याद रखना है आपको कि जो भी पूरे ग्लोब में अच्छा काम करते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के लिए, सो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार किसको मिला, जनरल अमिताभ झा एंड हवलदार संजय सिंह, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन अमेरिकन आर्टिस्ट डैश विंस हर फर्स्ट अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड। कौन सा अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीता है, लीग ऑफ लेजेंड साउंड ट्रैक। किसने, राजा कुमारी। ठीक है, रैप वगैरह भी ये करती हैं, क्या नेम है इनका, राजा कुमारी। द ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड फ्रॉम द कैनेडा इंडिया फाउंडेशन CIF। किसको मिला, सदगुरु को मिला, जो एक वेल नोन स्पिरिचुअल लीडर है एंड फाउंडर है ईसा फाउंडेशन के भी। और ये जो अवार्ड है गिवन क्यों दिया जाता है, फॉर हिज स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड इन्होंने अपना काम किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर। तो ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, सदगुरु को। किसके किसके तरफ से, कैनेडा इंडिया फाउंडेशन CIF की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कंफर्म द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 15 लोगों को दिया गया है, किसको, नर्सेस को, फॉर देयर सर्विस टू पब्लिक हेल्थ। तो याद रखना है आपको नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसको दिया जाता है, जो नर्स होती हैं उन्हें। इस बार कितने लोगों को मिला है, 15 लोगों को। मिस वर्ल्ड 2025 इन हैदराबाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे हुआ, हैदराबाद में, क्योंकि इस बार इंडिया ने होस्ट किया है। थाईलैंड की जो ओपल सुचाता है चोंगश्री मार्किंग थाईलैंड फर्स्ट एवर विक्ट्री, और ये बनी है इस बार मिस वर्ल्ड, और ये थाईलैंड की पहली विजेता है। इथोपियास हैसेट डेरिजी एडमासू, इनको रनर अप रखा गया, और इंडिया की जो नंदिनी गुप्ता है उनको टॉप 8 पोजीशन मिली, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिस वर्ल्ड 2025 की, इनका नेम हम कैसे याद रखेंगे, हुआ कहाँ पे, ये हैदराबाद में हुआ, ओपल सुजाता। तो अब देखिए अगर हम मिस वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, यहाँ पे 25 लिखा है, 25 से आपको पर्ची उठाना है। 25 से क्या, पर्ची ध्यान रखना है, 25 पर्ची। मिस वर्ल्ड की बात हो रही है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, तो पर्ची उठाई, ठीक है। और पर्ची में, किस पर्ची का मतलब क्या हुआ, पर्ची में कुछ सूची लिखी हुई है। सूची हम किस पे बनाएंगे, पर्ची पे लिख के बनाएंगे। तो पर्ची में किसका नाम लिखा है, सूची का, यानी कि पर्ची क्या है, एक तरीके से सूची है। पर्ची में हम सूची बनाते हैं, तो सूची से सूच आता याद रखना है। आपको लगेगा अरे कैसे याद रखेगा, कैसा अटपटास है, डेफिनेटली आपको ऐसे याद रहेगा। मिस वर्ल्ड 2025 बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ध्यान रखना है। 25 का 25 यानी कि पर्ची, ठीक है। और पर्ची यानी कि पर्ची में हम सूची वगैरह बनाते हैं, सूची से सुचाता याद रखना है। तो सूची में किसका नाम था, सुचाता का। तो थाईलैंड ओपल सुचाता चोंगश्री, ये थाईलैंड की पहली बन गई है जो मिस वर्ल्ड जीती हैं, ध्यान रखना है आपको, राइट। Next question is Dash was honored with the prestigious Global Leadership Award for his contribution to advancing US-India relation through her sustained investment and employment in the United States। तो आपको ध्यान रखना है, सीधा सा प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है किसको, ध्यान रखना है आपको, कुमार मंगलम बिरला को, जो चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के, एट द 8th USISPF लीडरशिप समिट इन वाशिंगटन DC में। द गोल्ड अवार्ड इन द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, यानी कि जिसने बहुत अच्छा काम किया है, इंप्लीमेंटेशन किया है बहुत अच्छे से डिजिटल सर्विसेज को इन रूरल गवर्नेंस में, किसको ये अवार्ड दिया गया है। तो याद रखना है आपको, रोहिणी ग्राम पंचायत को, जो एक फुली ट्राइबल विलेज है, कहाँ पे, धुले डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। किसको,
धुले डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र रोहिणी। अब आप देखो रोहिणी थोड़ा सा विलेज वाला नाम लग रहा है ना, पुराना टाइप का, रोहिणी, तो रोहिणी ग्राम पंचायत को मिला है, ध्यान रखना है। ट्राइबल विलेज धुले डिस्ट्रिक्ट, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इंप्लीमेंट किए हैं डिजिटल सर्विस को रूरल गवर्नेंस के थ्रू, यानी कि रूरल एरियाज में, रोहिणी याद रखना है। नेक्स्ट साहित्य अकेडमी अनाउंसेस बाल साहित्य पुरस्कार। आप देखो कई सारे लोग हैं, 24 को मिला है, बट हम इतने नहीं याद रख सकते, आप इसमें इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। महाभारता पाट्या पोइट्री सुरेंद्र मोहन दास, आप इसका नंबर याद रखिए, क्योंकि खुद पता है बहुत रेयर केस में ये पूछेगा कि किसको किसको मिला है। तो आप हिंदी का एक देख सकते हैं, एक कले बारह शॉर्ट स्टोरी सुशील शुक्ला, ठीक है, तो हिंदी का आप याद कर सकते हैं, एक कले बारह सुशील शुक्ला ने लिखी है। तो हिंदी भाषा देखो इंडिया में ऑलमोस्ट हिंदी बोली जाती है, ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो ध्यान रखना है आपको, सुशील, ठीक है, हिंदी कैसी भाषा है, सुशील, तो सुशील शुक्ला। इंग्लिश आप देखो, दीपांकर सिन्हा इंडियन मिथ एंड फेबल्स रीटोल्ड स्टोरीज, किसको मिला, नितिन कुशलापा एमपी को, ठीक है। तो इंग्लिश याद रखना है आपको, इंग्लिश नितिन। इसी तरह साहित्य अकेडमी अनाउंसेस युवा पुरस्कार, जिस तरीके से बाल साहित्य पुरस्कार मिला उसी तरह से युवा पुरस्कार मिला है। युवा में 23 लोगों को मिला है, ठीक है, बाल में 24, युवा में 23, बाल में 24, युवा में 23, दोनों को ध्यान रखना है, इनके नंबर्स याद रखना है स्पेशली। द टाइटल चैंपियन ऑफ द डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 आफ्टर सिक्योरिंग एन इंप्रेसिव टोटल ऑफ 10 अवार्ड्स, दिस अचीवमेंट मार्क इट एक्सीलेंस इन डिजिटल स्टोरी टेलिंग एंड इनोवेशन। किसको मिला ये टाइटल, किसको मिला है, डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया का, तो याद रखना है द हिंदू, ठीक है। लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ना किसको प्रीफर करते हैं इन इंग्लिश, द हिंदू को। तो व्हेन IFRA डिजिटल मीडिया अवार्ड्स इन चेन्नई में द हिंदू को ऑनर किया गया है विथ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जूरी प्राइज फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म, कौन सा प्राइज, जूरी प्राइज। द NEC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल की तरफ से ये अवार्ड मिला है किसको, जो इंडिया की एनिमेशन इंडस्ट्री की एक बहुत ही अच्छी एनिमेटेड मूवी देसी ओन, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, देसी ओन को मिला है, जिसको डायरेक्ट किया है री ओन एनिमेटर सुरेश एरियत ने, ठीक है। तो जूरी प्राइज फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म याद रखना है किसको मिला, देसी ओन, किसे, देसी ओन, राइट। नेक्स्ट इज द प्रेस्टिजियस डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। प्रेस्टिजियस डिजिटल पेमेंट की बात हो रही है, तो डिजिटल पेमेंट, ठीक है, तो पेमेंट की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, जो गवर्नमेंट ओन डिजिटल बैंकिंग एंटिटी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इसको इस बार डिजिटल पेमेंट अवार्ड मिला है 2025। डिजिटल पेमेंट से याद रखना है, दोनों में ही पेमेंट आता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। केरला साहित्य अकेडमी अनाउंसेस 2024 लिटरेरी अवार्ड विनर। अब आप देखो केरला ने कई सारे, केरला के जो बढ़िया काम करने वाले जो लोग हैं, लिटरेरी अवार्ड्स को के विनर्स को अनाउंस किया है, बट इतने सारे याद रखना बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा है। तो की अवार्ड्स एंड कैटेगरीज हम देख लेते हैं। तो आप देखो बेस्ट नोवेल में मिला है GR इंदु गोपन फॉर आनो, पोइट्री में अनीता थम्पी फॉर मुरिंगा वाजा करीविप्पू, शॉर्ट स्टोरी में V शिनीलाल, ऐसे में मिला है CB कुमार एंडोमेंट अवार्ड, M स्वराज फॉर पकौलदे मुस्तकम, और एकेडमी फेलोशिप एंड लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड मिला है, फेलोशिप में KV रामाकृष्णन को, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन में मिला है इजाचरी रामचंद्रन को। तो आप देखिए इतने सारे नाम हम क्या याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि केरला साहित्य अकेडमी अनाउंस किए गए हैं 2024 में, जो एक लिटरेरी अवार्ड है, ओके। बेस्ट नोवेल में याद रखना है GR इंदु गोपन, ठीक है, कुछ आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, GR इंदु गोपन फॉर आनो, ठीक है, GR इंदु गोपन फॉर आनो आ जाओ, आनो, राइट। नेक्स्ट इज PM मोदी ऑनर्ड इन घाना विद ऑर्डर ऑफ स्टार। अब हम पढ़ने वाले हैं PM मोदी इधर गए उधर गए, खूब सारे इनको अवार्ड मिले, जैसे सारे अच्छे काम इन्होंने किए हैं, ठीक है, बाहर देशों में, लेकिन इंडिया में क्या इस टाइम प्रॉब्लम चल रही है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो PM मोदी को ऑनर किया गया है इन घाना विद ऑर्डर ऑफ स्टार। नेम ऑफ द अवार्ड, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, कन्फर्म्ड बाय प्रेसिडेंट जॉन ड्रैमनी महामाना, ठीक है। तो इनका प्रेसिडेंट का नाम ध्यान रखना है, घाना की क्या नेम है इनका, ड्रामनी महामा, क्योंकि आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है आगे भी, कि PM मोदी रिसेंटली अभी यहाँ पे विजिट में गए थे, ठीक है, और घाना कंट्री का नाम था, तो वहाँ की प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखना है ड्रामनी महामामा, ठीक है। कौन सा अवार्ड मिला इनको, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर, ऑफिसर बना दिया इन्हें। रीजन इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ PM मोदीज डिस्टिंग्विश्ड ग्लोबल लीडरशिप, डिप्लोमेटिक आउटरीच एंड एफर्ट्स टू बिल्ड साउथ साउथ कॉपरेशन, ठीक है। जितना इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ फाउंडेशन बनाने की कोशिश चल रही है, उतने अच्छे से इंडिया में क्या इस टाइम प्रॉब्लम चल रही है अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते तो क्या ही हो जाता। PM मोदी रिसीव त्रिनिदाद एंड टोबैगो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, तो इनको त्रिनिदाद एंड टोबैगो का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है यहाँ भी, जिसका नेम है द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये भी, ठीक है।
दीपिका पादुकोण, इनका नेम याद रखना है। दीपिका पादुकोण गेट्स हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एनटीपीसी एग्जाम में, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार, क्योंकि ये पहली इंडियन एक्ट्रेस बन गई हैं दीपिका पादुकोण जो रेसिपेंट है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार की, और इसी वजह से ये फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस बन गई है टू रिसीव दिस इंटरनेशनल ऑनर। कौन सा ऑनर मिला है भाई इनको? हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम स्टार। हॉलीवुड में भी ये वॉक कर रही है। वॉक तो कौन कर रहा है? प्रियंका चोपड़ा कर रही है, बट नाम किसका है? दीपिका पादुकोण का। तो ध्यान रखना है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार दीपिका पादुकोण। पीएम मोदी ऑनर्ड विद की टू द सिटी ऑफ ब्यूनो आयर्स। ब्यूनो आयर्स किसकी कैपिटल है? अर्जेंटीना की। तो द कीज टू द सिटी ऑफ ब्यूनो आयर्स ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल 2 डे विजिट। 2 दिन के विजिट पे गए थे ये। कभी कभी आपसे ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है बिना हाथ पैर का। पीएम मोदी रिसेंटली अभी विजिट में गए थे, कौन सी कंट्री है? अब बताओ कौन सी कंट्री है? हर कुछ दिन पे तो लोग जा रहे हैं, तो हमें क्या कैसे पता रहेगा कौन सी कंट्री में जा रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस को तो छोड़ दो। दिस सिंबॉलिक अवार्ड वॉज गिवन इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इट्स एफर्ट टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अर्जेंटीना। तो इंडिया एंड अर्जेंटीना के रिलेशंस को और अच्छा करने के लिए यहाँ पे भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। द विजिट वॉज हिस्टोरिक बिकॉज ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं 57 ईयर्स में, राइट, जिनको ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटरन आर्कोलॉजिस्ट वेदाचलम विंस तमिल विक्की सूरन अवार्ड। किसको मिला? वेटरन आर्कोलॉजिस्ट है वेदाचलम, राइट। मदुरई वेटरन आर्कोलॉजिस्ट वे वेदाचलम रिसीव किया उन्होंने तमिल विक्की सूरन अवार्ड एज ही कंप्लीटेड 51 ईयर्स इन द फील्ड, नोन फॉर हिज डीप पैशन फॉर तमिल हिस्ट्री। तमिल हिस्ट्री के ऊपर इन्होंने काम किया, राइट। 75 ईयर ओल्ड कंटिन्यू करते हैं टू इंस्पायर विद हिज टायरलेस वर्क एंड डिस्कवरीज दैट लिंक अस टू आवर पास। अब देखो ये 75 ईयर्स के हैं, 75 ईयर्स, स्टिल ये अभी तक मेहनत कर रहे हैं अपने काम में, राइट। और ये तमिल हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी से रिलेटेड है। क्या नेम है? वेटरन आर्कोलॉजिस्ट वेदाचलम। आप इसको कैसे याद रखोगे? तमिल विक्की सूरन अवार्ड। अब तमिल विक्की, विक्की से आपको वीकली उठाना है, ठीक है, वीकली से उठाना है। कैसे उठाओगे? वीकली, ठीक। अब वीकली क्या चलता है? वीकली मान लो चलता है कोई न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन, तो चलता से चलम याद रखना है। इसी तरीके से ये पूरे वीकली काम करते हैं, वीकली चल रहे हैं, ठीक है। 75 ईयर्स के हो गए, स्टिल काम कर रहे हैं, वीकली चल रहे हैं, ठीक है, वीकली। ध्यान रखना है चलम से वेदाचलम। डैश विंस केरला फिशरीज डिपार्टमेंट एक्सीलेंस अवार्ड। तो जिसने केरला फिशरीज डिपार्टमेंट एक्सीलेंस अवार्ड जीता है कासरकोड ने फॉर हिज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन एक्वाकल्चर अंडर द पॉपुलर फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट विद लोकल फार्मर्स ऑल्सो रिसीविंग इंडिविजुअल ऑनर। कई सारे लोकल जो फार्मर्स हैं उनको भी अवार्ड दिया गया है इंडिविजुअल लेवल पे। मेन आपको इसमें ध्यान रखना है कासरकोड का जो लीडरशिप है, सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस ये कर रहा है इन एक्वाकल्चर में एंड इट्स कंसिस्टेंट एफर्ट टू द ग्रास रूट लेवल। तो ध्यान रखना है आपको कासरकोड टाउन कहाँ पे है? मंगलौर में। फिशरीज, फिश जो होती है ना वो गोते लगाती है पानी में, गोते गोते लगाती है ना, गोते से गोड याद रखना है, कासरगोड गोते, ठीक है। तो किसने विन किया है फिशरीज डिपार्टमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2024? कासरगोड, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएम मोदी गेट्स नाम्बियाज टॉप सिविलियन ऑनर। आप देखो कितने सारे हमने पढ़ लिए, नाम्बिया में भी इनको टॉप सिविलियन ऑनर मिला है। इट मीन्स ये अभी यहाँ गए हैं 3 महीनों के अंदर। ड्यूरिंग अ 1 डे विजिट टू नाम्बिया द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर हिज रोल इन स्ट्रेंथनिंग टाइज बिटवीन 2 नेशंस। द अवार्ड सेरेमनी हेल्ड ऑन वेडनेसडे वाज अ स्पेशल मोमेंट इन इंडिया नाम्बिया रिलेशन। तो इनको भी मिला है नाम्बिया का टॉप सिविलियन ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शरण कुमार लिम्बले विंस चिंता रविंद्रन अवार्ड 2025। इनको चिंता रविंद्रन अवार्ड मिला है, किसको? शरण कुमार को, ठीक है। कैसे आप इसको पहले याद रखेंगे? तो आप देखिए चिंता आखिर किसको होती है? चिंता कोई किसी की कौन करेगा? जो भाई भले लोग हैं, ठीक है, भले लोग हैं, भले लोग, भले से याद रखना है, भले भले लिम्बले, भले लिम्बले, ठीक है, भले लिम्बले। तो किसको ये अवार्ड मिला? चिंता रविंद्रन अवार्ड किसको मिला? शरण कुमार लिम्बले, शरण कुमार लिम्बले। तो ये एक मराठी राइटर है एंड क्रिटिक शरण कुमार लिम्बले हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द चिंता रविंद्र अवार्ड फॉर 2025। कहाँ पे? केपी केशवा मेनन हॉल इन कोझिकोड में ड्यूरिंग अ स्पेशल इवेंट हेल्ड इन मेमोरी ऑफ चिंता रविंद्रन। और ये अवार्ड सेलिब्रेट करता है लिम्बले का कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड सोशल थॉट। ओके, तो ध्यान रखना है किसको मिला? शरण कुमार लिम्बले को मिला है चिंता रविंद्रन अवार्ड 2025। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्षा देशपांडे विंस 2025 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड। तो इनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से यूएन पॉपुलेशन अवार्ड मिला है वर्षा देशपांडे को। किससे मिला है? वर्षा देशपांडे को। ओके, तो ध्यान रखना है आपको किसको मिला? वर्षा देशपांडे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के लिए काम किया, ठीक है, देश के लिए काम किया, पॉपुलेशन के लिए काम किया। तो इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके आपको इसको ध्यान रख लेना है, वर्षा देशपांडे, क्योंकि उन्होंने स्ट्रॉन्ग एफर्ट दिखाए है स्टॉप सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। द अवार्ड सेरेमनी टुक प्लेस ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है? कब होता है पॉपुलेशन डे? 11 जुलाई को,
ठीक है, इन न्यूयॉर्क में, वेयर हर लाइफ लॉन्ग वर्क फॉर वुमेन्स राइट, उन्होंने लाइफ लॉन्ग वर्क की करती जानी है वुमेन्स के राइट के लिए। क्या नेम इनका? वर्षा देशपांडे। द हेम बहादुर मला अवार्ड 2080, ओके, ये 2080 ही है यहाँ पे, ये मत समझना कि गलत लिखा है, 2080 2080, फॉर इज आउटस्टैंडिंग सर्विस टू नेपाल जुडिशियल सिस्टम एंड रिफॉर्म। तो नेपाल की जो जुडिशियल सिस्टम है, वहाँ के जो रिफॉर्म है, वहाँ पे इन्होंने काम किया है, राइट, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो कैसे इनको याद रखेंगे? काठमांडू के ये फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं कल्याण श्रेष्ठा, ठीक है। अब आप देखो, जो लोग सच में बहादुर होते हैं ना, यानी कि हम इसको याद कर सकते हैं, जो लोग दूसरों का कल्याण करते हैं, जो लोग दूसरों का कल्याण करते हैं, वही असली में बहादुर है। वही क्या है? वही रियल में बहादुर है, वही रियल में बहादुर है। तो कल्याण याद रखना है सबसे पहले अवार्ड तो आपको, ठीक है, आपको इस अवार्डी का नेम ध्यान रखना है, कल्याण श्रेष्ठा, ठीक है, कल्याण श्रेष्ठा। जो रियल में किसी का कल्याण करता है वही असली में बहादुर कहलाता है। तो बहादुर मल्ला अवार्ड किसको मिला? कल्याण, सो कल्याण श्रेष्ठा, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25, स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ 2024-25, जिसमें विजयवाड़ा जो है इसलिए हाईलाइटेड रहा क्योंकि इस बार इसको भी 4th पोजीशन मिल गई। पहले पे है इंदौर, इंदौर तो रहता ही हमेशा आगे, सेकंड पे है सूरत, थर्ड पे है नवी मुंबई एंड 4th पे है विजयवाड़ा। एंड रिसीव किया है सुपर स्वच्छ लीगल सिटी अवार्ड, एग्जाम्पलीफाई द पावर ऑफ सस्टेन सिविक एक्शन, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। सिविक सेंस में आगे है, इफेक्टिव गवर्नेंस में आगे है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में फिर से टॉप पे कौन है? इंदौर। दूसरे पे आ जाता है सूरत, ठीक है, सूरत भाई बहुत अच्छी है, ठीक है, स्वच्छता से सूरत अच्छी हो गई। फिर सूरत अच्छी है, कैसी है? बिल्कुल नई नई, नवी नवी। और दूसरा विजयवाड़ा, और इसी वजह से विजय मिल गई, तो विजयवाड़ा, ठीक है। इंदौर तो हमेशा ही आगे रहता है। सेकंड नंबर पे सूरत, सूरत बहुत अच्छी है, कैसी है? नवी नवी, नवी नवी है भाई, इसलिए विजय हो गया, तो विजयवाड़ा। नेक्स्ट इज इंडिया शाइन्स एट द 57th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025। तो 57th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में कहाँ पे हुआ? दुबई में, और इंडिया ने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इन्हें मेडल भी मिला है, ठीक है। इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 2025 पेन पिंटर प्राइज, पेन पिंटर प्राइज फॉर अ पावरफुल राइटिंग ऑन माइग्रेशन, फेथ एंड द लाइफ्स ऑफ मुस्लिम वुमेन पे इन्होंने लिखा है। क्या नाम है इनका? सुदानिश स्कॉटिश ऑथर है लीला अब्यो लीला। द अवार्ड वॉज अनाउंस बाय इंग्लिश पेन इन लंदन एंड विल बी ऑफिशियली गिवन इन अक्टूबर में, ये दिया जाएगा ब्रिटिश लाइब्रेरी में। तो आप देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पेन पिंटर प्राइज किसको मिला। पेन कैसा है? नीला, बहुत ईजिली आप इसको याद कर सकते हो। पेन कैसा है? नीला, लीला। कलिंग रत्न अवार्ड 2024 किसको मिला है? धर्मेंद्र प्रधान को, ठीक है। अब कलिंग से बात करें, कलिंग उड़ीसा, तो ये बहुत सारे धर्म से रिलेटेड है यहाँ पर चीज़ें, ठीक है। रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथ जी की, धर्म से रिलेटेड है। कलिंग उड़ीसा, उड़ीसा धर्मेंद्र प्रधान, इनको ये अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने कल्चर एंड लिटरेसी अचीवमेंट दिखाया है थ्रू सच अवार्ड्स, रिइंफोर्स द इंपॉर्टेंस प्रिजर्विंग इंडियाज लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी हेरिटेज। और प्रेसिडेंट मुर्मू की जो स्पीच है, इन्होंने हाईलाइट की ब्रॉडर नेशनल नरेटिव ऑफ यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी विद एन एम्फेसिस ऑन पॉलिसीज लाइक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और ये जो अवार्ड सेरेमनी है, ये 600 बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट हुआ था अधिक बाई सरला दास के, ठीक है, ये ध्यान रखना है, अधिक बाई सरला दास, क्योंकि आजकल एग्जाम में कोई भी करंट अफेयर पूछ ले रहा है घूस घूस के, बिल्कुल अजीब टाइप से, तो हमें थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना है। एक रिवर्ट 15th सेंचुरी ओडिया पोएट थे, ये रिकॉग्नाइज बाय सरला साहित्य संसद, जिनको जाना जाता है सरला साहित्य संसद के थ्रू। तो अधिक बाई सरला दास, ये 600 आप सोचो 600 भी बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की गई है, इसी पे धर्मेंद्र प्रधान को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इज केरला अनाउंसेस कथकली एंड क्लासिकल आर्ट अवार्ड। 2023 के क्लासिकल अवार्ड्स बताए गए हैं, जैसे कि अब आप देखो इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इतना हमें याद नहीं रखना। कुरूर वासुदेवन नम्बूत्री फॉर हिज मास्टरी ऑन द चेंदा, तो ये भी आप सारे पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इंपॉर्टेंट इतना आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुहानी शाह बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर फॉर मैजिशियन एट FISF। अब FISF क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। सुहानी शाह ये बन गई हैं फर्स्ट इंडियन जिन्होंने विन किया है ऑस्कर फॉर मैजिशियंस। सुहानी शाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, इनके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, और आपको पता है माइंड रीड करती हैं ये। FISM 2025 पोजीशन हर एज अ ग्लोबल फेस ऑफ इंडियन मैजिक एंड सिंबलाइजेस इंडियाज ग्रोइंग कल्चर इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल आर्ट एंड प्लेटफॉर्म। तो इनके जो आर्ट है उसको बहुत ज़्यादा सराहना मिली, राइट, जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो। तो याद रखना है आपको ऑस्कर ऑफ मैजिशियन, वैसे भी आप ये क्वेश्चन कर लोगे, बस याद रखना है इंडियन को मिला है सुहानी शाह को। ऑनर्ड विद द GP बिरला मेमोरियल अवार्ड, किसको मिला? इसरो के चीफ जो है डॉक्टर V नारायण को। और द कन्फर्मेंट जो है GP बिरला मेमोरियल अवार्ड टू डॉक्टर V नारायण एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट है इंडिया के साइंटिफिक लैंडस्केप से रिलेटेड, एंड इट reaffirms India's growing leadership in space science and under dedicated visionaries like डॉक्टर नारायण। तो जिस तरीके से डॉक्टर नारायण काम कर रहे हैं इसरो के लिए, उस चीज़ को देखते हुए ऑनर किया गया है GP बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसको?
वी नारायण जी को, ठीक है। कौन है? इसरो के चीफ हैं, कौन? वी नारायण। कैसे हमने इनको याद रखा था? इनका नेम यान, यान रिलेटेड है किससे? इसरो से, ठीक है। तो यान से क्या हो जाएगा? यान नारायण, यान नारायण, ओके। नेक्स्ट इज 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। बहुत सारी कैटेगरी में मिला है, कुछ कुछ फटाफट देख लेते हैं। तो 71st नेशनल अवार्ड, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनने के चांसेस हैं। तो अब देखिए, बेस्ट एक्टर में दिया गया है, वो भी लीडिंग रोल में शाहरुख खान को, जवान के लिए। रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। विक्रांत मैसी को भी मिला है 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, सपोर्टिंग रोल में उर्वशी को मिला है, ठीक है। फिर जानकी, ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं। मेन आपको ध्यान रखना है, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, विक्रांत मैसी को भी मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल में उर्वशी को दिया गया है, ओके। बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो कत्थल। बेस्ट तेलुगु फिल्म भागवंत केसरी। बहुत सारे नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज की जो फिल्म होती हैं उनको भी दिया गया है, राइट, ओके। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, बेस्ट गुजराती फिल्म में वश को दिया है। और नॉन फीचर फिल्म की बात करें तो नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में हाईलाइट करता है सोशल कल्चर एनवायरमेंटल स्टोरी टेलिंग को, और जिसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में मिला है गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन को, राइट। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं फटाफट से। बेस्ट शॉर्ट फिल्म वेंट टू गिद्ध द स्क्वेंजर। द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेरियू वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज बेस्ट डेब्यू फिल्म इन नॉन फीचर सेक्शन में। तो कई सारे अवार्ड दिए गए हैं, बट कुछ मेन मेन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज विंस पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025। पेन ट्रांसलेट, अभी हमने पेन पिंटजर प्राइज पढ़ा था, ये थे पेन ट्रांसलेट अवार्ड। पेन से ट्रांसलेट किया, ठीक है, किस चीज़ को? गीत को। पेन से ट्रांसलेट किया गीत को। तो गीत से गीतांजलि श्री का नाम याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता था 2022 में। और ये क्वेश्चन भी एसएससी वैसे भी आपका पुराना भी पूछ लेती है, एसएससी के लिए भी रिवीजन हो जाएगा आपका। अभी तो क्या पेपर पैटर्न चल रहा है, सब उलट पुलट हो रहा है सब कुछ। वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, इसके लिए, राइट। और इनको ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था 2022 में, किस नॉवल के लिए मिला था, ये आपको कमेंट करके बताना है, और ये आपको अभी याद रखना है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस, जो भी अभी हमने क्वेश्चंस पढ़े, इसके बाद हम रिवाइज करने वाले हैं पुराने। फर्स्ट क्वेश्चन इज सोनू सूद वाज ऑनर्ड विद विच टाइटल बाय द जनरल पब्लिक फॉर हिज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। कौन सा अवार्ड इनको दिया गया? तो इनका जो अवार्ड का नाम है, क्या आयरन मैन, एक्शन किंग, मसीहा ऑफ माइग्रेंट्स, यानी कि प्रवासी मजदूरों का मसीहा इनको बोला जाता है। नेक्स्ट इज भुवन रिबू वॉज अवॉर्डेड द मेडल ऑफ ऑनर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। अब भुवन रिबू की बात हो रही है, किस फील्ड में इनको मिला है? तो चाइल्ड राइट एंड लीगल एक्टिविस्ट के लिए, जो एक बाल अधिकार और कानूनी सक्रियता में अच्छे से काम करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज। फूड यानी कि हंगरी, तो कौन हो जाएंगी? मैरिएंगला हंगरिया, राइट। पहले आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अब आपको बहुत इजी लगेंगे। विच बुक वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2025 का, ठीक है। तो अब उनको जीतने के बाद कुछ तो टैग मिल ही चुका है, टैग मुस्ताक, टैग मुस्ताक। तो किसको मिला? हर्ट लैम्प के लिए बाय मनु मुस्ताक को। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लोकल बॉडी वॉन द गोल्ड अवार्ड इन नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025। किसको गोल्ड अवार्ड मिला है? तो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 में गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? तो ध्यान रखना है आपको, गोल्ड अवार्ड किसको मिला? रोहिणी, पुराने ज़माने का नाम थोड़ा है ना, गांव वगैरह का नाम, इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना है। रोहिणी ग्राम पंचायत को, धुले महाराष्ट्र में। ग्रास रूट इनिशिएटिव, इन्होंने जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुंचाई, बहुत अच्छा काम किया रोहिणी ग्राम पंचायत ने। नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रिक्ट वॉन्ट केरला फिशरीज डिपार्टमेंट एक्सीलेंस अवार्ड। केरला की फिशरी, फिश क्या करती हैं? गोता मारती हैं, तो गोता गोद। सो कासरगोड पॉपुलर फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिसीव द हेम बहादुर मल्ला अवार्ड इन 2025। तो 2025 में हेम बहादुर मल्ला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हेम बहादुर, जो बहादुर होते हैं ना, बहादुर मेनली कौन कहलाएंगे? जो दूसरे को कल्याण के बाद में सोचे, कल्याण। सो फॉर्मर चीफ जस्टिस कल्याण श्रेष्ठा, कहाँ के हैं ये? नेपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी टॉप द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 सुपर स्वच्छ लीग रैंकिंग। प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 सुपर लीग में कौन सा शहर सबसे ऊपर रहा। तो अब देखिए, एक बात आपको ध्यान से समझना है। अगर हम बात करें, अभी हमने देखा था कि इंदौर, ठीक है, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई एंड विजयवाड़ा, ठीक है, ये सब किस कैटेगरी में आ गए? प्रीमियर सुपर स्वच्छ लीग में, ठीक है, प्रीमियर स्वच्छ सुपर लीग, प्रीमियर स्वच्छ सुपर लीग, ओके। बट अगर हम बात करें तो आप देखिए, अहमदाबाद, भोपाल एंड लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल एंड लखनऊ जो है, ये इंडिया के न्यू क्लीन सिटीज़ निकल के आई हैं। इंडिया की न्यू क्लीन सिटी, राइट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कौन सी सिटी ने टॉप किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा अहमदाबाद, जिसने रिप्लेस किया है इंदौर की सिटी को,
जो नंबर 1 रहता है हमेशा से, इस बार कौन नंबर 1 पे आ गया है? अहमदाबाद। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंदौर, सूरत, नवी मुंबई जो है इन्होंने एंटर किया है प्रीमियर सुपर स्वच्छ लीग में, और अहमदाबाद, भोपाल एंड लखनऊ ये इमर्ज हुए हैं एज आ इंडिया की न्यू क्लीन सिटी, राइट। तो ध्यान रखना है आपको, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर फिल्म ऑफ 2023। तो किसने लीड किया है? शाहरुख खान ने। किसके लिए? फॉर जवान के लिए, राइट, जो सबसे टॉप पे था। उसके बाद विक्रांत मैसी को भी दिया गया है, ओके। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिया है, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं जो पुराने करंट अफेयर्स हमने पढ़े थे, कि आपका रिवाइज हो जाए इसी वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो सबसे पहला जो अवार्ड हम पढ़ने वाले हैं वो है एनुअल ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड हर ईयर दिए जाते हैं, तो इस बार का 2025 का कौन सा एडिशन हुआ था? 67th। कहाँ पे हुआ? तो ये आपका हुआ crypto.com एरिना लॉस एंजल्स में। कब हुआ था? तो 2 फरवरी 2025 को ये अवार्ड आपके डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट अवार्ड की कैटेगरी है, किसको क्या मिला। बहुत सारी कैटेगरी होती है, बट उतना हमें याद नहीं रखना। सबसे पहला है एल्बम ऑफ द ईयर। एल्बम ऑफ द ईयर मिला है बियॉन्से को। किसके लिए? काउ बॉय कार्टर। तो एल्बम ऑफ द ईयर, आप बस इसको सिंपली काउ याद रखो, काउ को मिला है। किसने लिखा? बियॉन्से ने। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है केंड्रिक लैमर, नॉट लाइक अस। सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर, नॉट लाइक अस। अब सॉन्ग जैसा भी किसी ने लिखा होगा ना, तो कुछ यूनिक टाइप का सॉन्ग होगा, राइट। तो सॉन्ग कैसा है? नॉट लाइक अस। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, हमारी तरह नहीं है, नॉट लाइक अस। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट चैपल रोन। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस सेब्रिना कारपेंटर एस्प्रेसो के लिए। हमें याद रखने हैं ये मेन 3, राइट। तो एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से, काउबॉय कार्टर। अभी जो भी आपके एग्जाम है जहाँ पे करंट अफेयर आएगा, और इस टाइम पे अगर हम एसएससी को हटा दें तो जितने भी एग्जाम से करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि एक इंडियन अमेरिकन वुमेन है जिनका नेम है चंद्रिका टंडन, और त्रिवेणी के लिए इस बार इन्होंने ग्रैमी को वॉन किया है फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम। फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम किसने जीता? चंद्रिका टंडन ने। इसके लिए त्रिवेणी के लिए, और ये इंडियन अमेरिकन है और एक बिजनेस वुमेन भी है, तो इनका नेम आपको ध्यान रखना है, चंद्रिका टंडन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनर्ड विद CA इन पब्लिक सर्विस अवार्ड। CA चार्टर्ड अकाउंट के लिए इन पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है IPS ऑफिसर DK केडिया। कैसे याद रखेंगे इसको? DK केडिया को मिला है CA इन पब्लिक सर्विस अवार्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो बढ़िया, वो पब्लिक अपेयरेंस में कैसे आएंगे? बिल्कुल बन ठन के खड़े होंगे, ठीक है। तो खड़े से आपको खेड़िया याद रखना है, इनका नेम क्या है? केडिया, DK केडिया। नेक्स्ट इज डैश पॉस्टमसली ऑनर्ड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी लेट चमन अरोरा फॉर हिज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एक होर अश्वत्थामा। एक होर अश्वत्थामा के लिए, इनकी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2024 का इन डोगरी लैंग्वेज में। किसे? लेट चमन अरोरा, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। सो बात आती है कि इसे हम कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा है साहित्य अकेडमी अवार्ड, स्टोरी ऑफ अश्वत्थामा के लिए इनको मिला है एक होर अश्वत्थामा। तो यहाँ पर आपको रिलेट करना है कि साहित्य यानी कि लिटरेचर का अवार्ड किसको मिलेगा? जो बहुत ज़्यादा उसकी स्टोरी अच्छी होगी। तो स्टोरी कैसी है? चार्मिंग स्टोरी है। और ये चार्मिंग स्टोरी इस बार किसकी सुना रहे हैं? तो हमें महाभारत से कैरेक्टर उठाना है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की स्टोरी है जो बहुत ज़्यादा चार्मिंग स्टोरी है, ठीक है, अश्वत्थामा। तो आपको ध्यान रखना है साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो साहित्य यानी लिटरेचर का अवार्ड किसको मिलेगा इस बार? जो स्टोरी जिसकी थोड़ी सी चार्मिंग होगी। चार्मिंग स्टोरी किसकी है? अश्वत्थामा की। तो किसके लिए मिला है? एक और अश्वत्थामा के लिए। किसको? लेट चमन अरोरा को। ध्यान रखना है आपको, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड 2025 इन दुबई। सो दुबई में अवार्ड मिला है ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड। अब ये जो 3 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली के, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। कहाँ पर? दुबई में। इनका नेम क्या है? सागर तेवतिया, जो टीम लीड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अभिनव मिश्रा एंड अनुष्का सिंह। तो इन तीनों लोग का नेम आपको ध्यान रखना है, इन तीनों स्टूडेंट्स का, सागर तेवतिया, अभिनव मिश्रा एंड अनुष्का सिंह। 3 लोगों को मिला है कहाँ पर? दुबई में। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। क्यों मिला है इनको? फॉर देयर AI पावर्ड ऐप के लिए एसेस वे विच एनहेंसेज मोबाइल गवर्नेंस एंड सोशल इंक्लूजन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, राइट। तो इनके जो AI पावर्ड ऐप है एसेस वे के लिए इन 3 बच्चों ने, इन 3 स्टूडेंट्स ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ पर? दुबई में। और इस टाइटल का नेम क्या है? ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड 2025, राइट। और ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भी हुई थी दुबई में, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2025 सुपर स्टार एसेज अवार्ड 2025। अब ये सुपर स्टार एसेज अवार्ड 2024 में भी हमने इसे पढ़ा था, तो रिसेंटली अभी इसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो सबसे पहले PR श्रीजेश जो हॉकी से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने टाइटल जीता है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड, राइट। इसे हमने पहले भी पढ़ा है। मनु भाकर शूटिंग से बिलोंग करती हैं, ओलंपिक में ये लोग बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थे। इन्होंने वॉन किया है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स। देन स्वप्निल कौशले शूटिंग से बिलोंग करते हैं, उन्होंने वॉन किया था स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, इनको मिला है।
और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2024 पेरिस ओलंपिक में। इंस्टेड ऑफ दिस कुछ और भी अवार्ड्स कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं, बट हमें उतना नहीं याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है उसे हम देखते हैं फटाफट से। तो टीम अवार्ड्स में अगर बात करें तो नेशनल टीम ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? तो आपको पता है 2024 में इंडिया चेस में भी विनर रही थी, राइट, चैंपियन रही थी, बोथ इन मैन एंड वुमेन में। सो इंडिया मैन एंड वुमेन चेस टीम को नेशनल टीम ऑफ द ईयर अवार्ड डिक्लेयर किया गया और बोथ टीम ने सिक्योर किया था गोल्ड मेडल एट 45th चेस ओलंपियाड। और ये ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि रिसेंटली के एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि जो 45th चेस ओलंपियाड है वो कहाँ पे हुआ था, और मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था। तो अगर आपको याद है तो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, मुंबई क्रिकेट टीम 2023-24 रणजी ट्रॉफी की जो चैंपियन है, इसने वॉन क्या है टाइटल क्लब स्टेट टीम ऑफ द ईयर। क्लब स्टेट, जैसे क्लब होती है ना क्रिकेट की, क्लब स्टेट टीम ऑफ द ईयर, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। एंड स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन में अवार्ड मिला है डाउन टाउन हीरोज FC श्रीनगर फुटबॉल क्लब को, फुटबॉल क्लब FC फुटबॉल क्लब। इंस्पिरेशनल आइकन अवार्ड दिया है PV सिंधु को बैडमिंटन के लिए, एंड कोच ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है जसपाल राणा को शूटिंग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है ये एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है। वैसे तो और भी कैटेगरी है, एटलीस्ट इतना आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये पहले भी मैं आपको बहुत बार बढ़ा चुकी हूँ और ये भी बहुत ईजी है। नेशनल टीम ऑफ द ईयर, पूरी टीम, चाहे वो मैन की हो चाहे वो वुमेन की हो, तो चेस में अच्छा प्ले किया था तो चेस को मिला है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट इज द 78 बाफ्ता अवार्ड। और ये जो बाफ्ता अवार्ड है ये दिया जाता है बेस्ट इन ब्रिटिश एंड इंटरनेशनल फिल्म, टेलीविजन एंड गेम्स के लिए। तो बेस्ट फिल्म की बात करें तो कॉन्क्लेव को मिला है, बेस्ट डायरेक्टर में मिला है ब्रैडी कॉर्बेट द ब्रूटेलिस, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल में एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटेलिस के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल मीकी मेडिसन। तो बाफ्ता की बात हो रही है तो आपको ध्यान रखना है बेस्ट फिल्म किसको मिला। मेन आप एक ध्यान रख लीजिए, बेस्ट फिल्म किसको मिला, मेनली आपसे ऑस्कर से ही क्वेश्चन पूछता है, बट मे भी पूछ ले। तो बेस्ट फिल्म में आपको ध्यान रखना है कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव, ठीक है, बाफ्ता कॉन्क्लेव। Next question is, Dash founder and chairperson of the Reliance Foundation has been honored with the Governor of Massachusetts citation। तो यहाँ पर बात हो रही है जो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी है तो कौन है, नीता अंबानी। तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। क्यों इन्हें अवार्ड मिला? क्योंकि इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, स्पोर्ट्स में, आर्ट एंड कल्चर में एंड वुमेन के एम्पावरमेंट में भी। सो किससे ये अवार्ड दिया गया? नीता अंबानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कॉच अवार्ड 2024 एट द 100th स्कॉच समिट इन न्यू दिल्ली ऑन February 15, 2025। सो 15 Feb को 100 स्कॉच समिट हुआ न्यू दिल्ली में और इसमें स्कॉच अवार्ड दिया गया है। तो ये जो स्कॉच अवार्ड है किससे मिला है? नागालैंड की फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को, नागालैंड की फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। क्यों मिला है ये स्कॉच अवार्ड? फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। कैटेगरी कौन सी है, कौन सी कैटेगरी में? क्योंकि स्कॉच अवार्ड डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाते हैं, फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। कैसे याद रखेंगे कि इस कैटेगरी में नागालैंड को मिला है, नागालैंड की फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को दिया गया है। सो अब देखिए फॉरेस्ट मतलब क्या है? फॉरेस्ट कहाँ पे बनेगा? एक लैंड पे ही बनेगा, है ना, ज़मीन होगी तभी तो फॉरेस्ट बनेगा, डेवलप होगा फॉरेस्ट का। तो लैंड फॉरेस्ट, तो लैंड से आपको नागालैंड याद रखना है, ईजी, ठीक है, लैंड नागालैंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी एट द NSCI सेफ्टी अवार्ड 2024 इन द सर्विस सेक्टर कैटेगरी में। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी अगर आप देखो तो ये किस में मिला है? तो ये आपको एयरपोर्ट को मिला है। कौन से एयरपोर्ट? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है GOX, जिसे डेवलप एंड ऑपरेटेड बाय GMR गोवा की तरफ से, जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GGIAL। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा, इससे ये अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार, ठीक है। सुरक्षा में कौन आगे है? गोवा का एयरपोर्ट। ऑस्कर अवार्ड 2025 ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 97th एकेडमिक अवार्ड विनर्स, जिसे हम ऑस्कर अवार्ड को और क्या बोलते हैं? एकेडमिक अवार्ड्स भी बोलते हैं, और इस बार इसका कौन सा एडिशन था? 97th था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बेस्ट पिक्चर में किसको मिला? अनोरा। बेस्ट पिक्चर किसको दिया गया? अनोरा, ध्यान रखना है, अनोरा। जैसे ऑरा होता है ना, तो इस बार ऑस्कर अवार्ड मेनली किसको मिला? ऑरा। कैसे याद रखोगे? ऑरा, ऑरा अनोरा, जिसका ऑरा बहुत अच्छा था उसको मिला, तो ऑरा अनोरा। एक्टर इन लीडिंग रोल, तो एक्टर इन लीडिंग रोल में किसको दिया गया? सो एक्टर इन लीडिंग रोल में आपको ध्यान रखना है द ब्रूटेलिस। एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल में कायरन कल्किन और रियल पेन। एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल में मिल्की मेडिसन अनोरा, एंड एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल में जियो सेल्डाना एमिला पेरेस। सो आप देखिए ओवरऑल आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑस्कर अवार्ड्स में कौन विनर रहा ओवरऑल, तो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओवरऑल विनर कौन रहा? अनोरा, ठीक है, ओवरऑल विनर अनोरा, याद रखना है आपको कौन विनर रहा? अनोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICC यंगेस्ट चेयरमैन डैश विद आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एट FILA। FILA क्या है? फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में जो यंगेस्ट चेयरपर्सन है ICC के, जय शाह, इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है किससे मिला? फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड इन क्रिकेट में। सो जो ICC के यंगेस्ट चेयरमैन बने हैं अभी प्रेजेंट में, जय शाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज बीन अवॉर्डेड द ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस किसको दिया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ही मिला है, क्योंकि इन्होंने अपना डिस्टिंग्विश ऑनर रिकॉग्नाइज किया है इन लीडरशिप एंड सपोर्ट ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो इन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक में इन्होंने लीडरशिप क्वालिटी निभाई और सपोर्ट किया बारबाडोस को। तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस किसको मिला है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट इज आईफा अवार्ड 2025 और रिसेंटली अभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको उसके ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है द बिगेस्ट विनर ऑफ द नाइट वॉज किरण राव लापता लेडीज विथ स्वेप्ट 10 अवार्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछेगा आईफा अवार्ड में सबसे ज़्यादा अवार्ड किसने जीते हैं? तो लापता लेडीज़। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो आपको देखना चाहिए, मैंने भी देखी है, काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो ये जो लापता लेडीज़ मूवी है जो किसकी है? किरण राव की मूवी है, और इसने सबसे ज़्यादा अवार्ड विन किया है आईफा अवार्ड्स में। बेस्ट पिक्चर में मिला है लापता लेडीज़ को, बेस्ट डायरेक्शन में दिया है किरण राव को लापता लेडीज़ के लिए। ठीक है, तो इन्होंने ही डायरेक्ट किया है। बेस्ट स्टोरी ओरिजिनल में दिया है इन द पॉपुलर कैटेगरी में विप्लव गोस्वामी को लापता लेडीज़ के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल मेल कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए। एंड बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल फीमेल में नितांशी गोयल जो लापता लेडीज से ही की एक्ट्रेस है। देन बेस्ट सिंगर मेल में जुबिन नौटियाल दुआ फ्रॉम आर्टिकल 370। बेस्ट सिंगर फीमेल में मिला है श्रेया घोषाल को आमीजे तोमार 3.0 फ्रॉम भूल भुलैया 3। एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा में मिला है राकेश रोशन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है आपको। किसे मिला आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा में? राकेश रोशन को। तो ये इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है, एटलीस्ट इतना तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बेस्ट पिक्चर लापता लेडीज। ओवरऑल किसको मिला सबसे ज़्यादा आईफा अवार्ड 2025 में? लापता लेडीज को। बेस्ट डायरेक्शन में किरण राव, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट करी, सो लापता लेडीज। बेस्ट स्टोरी ओरिजिनल इन द पॉपुलर कैटेगरी में विप्लव गोस्वामी को। एंड बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल मेल में कार्तिक आर्यन। बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल फीमेल में नितांशी गोयल जो लापता लेडीज की एक्ट्रेस है। बेस्ट सिंगर मेल में जुबिन नौटियाल, फीमेल में श्रेया घोषाल। ओवरऑल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ओवरऑल आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा में इस बार किसको मिला? राकेश रोशन को, राइट। Okay, so the next is Dash co-founder of Chennai-based Care Earth Trust honored with Ramsar Award for Wetland। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट रेसिपेंट ये बनी है ये अवार्ड को रिसीव करने वाली। सो क्या नेम है इनका? जयश्री वेंकटेशन। क्या नेम है इनका? जयश्री वेंकटेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइस यूज। अब यहाँ पर अगर आप देखो सो जयश्री वेंकटेशन की बात हो रही है। जयश्री को आपको कैसे इनका नेम याद रखना है? जयश्री को आपको जोड़ना है जॉय। ठीक है, कैसे याद करना है? जयश्री वेंकटेशन जॉयफुल विक्ट्री। ठीक है, अब इंसान को सबसे ज़्यादा जॉय कहाँ पे मिलेगा? तो जॉय कहाँ पे मिलेगा? ग्रीनरी हो, ग्रीन ग्रास हो, ठीक है, ग्रीनरी में। तो वेटलैंड का अवार्ड किसको मिला है? जॉयफुल जयश्री। जॉयफुल इनकी विक्ट्री हुई, क्यों? क्योंकि इनको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जॉयफुल विक्ट्री जयश्री वेंकटेशन, ऐसे इनका लिंक बना के याद रखना है। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं जिनको ऑनर किया गया है रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइस यूज, जिन्होंने वेटलैंड का बहुत अच्छे से यूज़ किया है। और ये प्रेजेंट में को फाउंडर भी है चेन्नई बेस्ड केयर अर्थ ट्रस्ट के। तो इनका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट इज डैश विंस प्रेस्टिजियस ASQ अवार्ड फॉर बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक। सो बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक में किसको मिला है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म इन 2025। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि रामनाथ गोयनका अवार्ड रिलेटेड टू विच सेक्टर या किस फील्ड में दिया जाता है? तो किस फील्ड में दिया जाता है? याद रखना है, जर्नलिज्म में। ठीक है, रामनाथ गोयनका जर्नलिज्म में। अगर अब हम बात करें तो हिंदी प्रिंट डिजिटल में मिला है मृदुलिका झा, आज तक की रिपोर्टर रही है, रिपोर्टेड ऑन द दुनकी रूट माइग्रेशन क्राइसिस। अब इतना थोड़ी इसको याद नहीं रखना है क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो कुछ मैंने कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन किए हैं जो मे भी पूछ ले। तो हिंदी का तो आपको ध्यान रखना है, मृदुलिका झा। देन रीजनल लैंग्वेजेस में मिला है जीसा एलिजाबेथ मध्यम, एक्सपोज ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर इंडियन यूथ टू म्यांमार। एनवायरमेंट एंड साइंस टेक में शिबू कुमार त्रिपाठी। ठीक है, किसमें मिला है? शिबू कुमार त्रिपाठी। एंड अनकवरिंग इंडियन इनविजिबल सत्य सुंदर बारिक द हिंदू के लिए, रिपोर्ट्स ऑन माइग्रेशन एंड मिसिंग डॉटर्स इन उड़ीसा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड बिजनेस एंड इकोनॉमिक जर्नलिज्म में त्वेषा मिश्रा, इकोनॉमिक टाइम्स की, इन्वेस्टिगेटेड सब्सिडी फ्रॉड इन इंडियाज EV मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी है, कुछ कैटेगरीज मैंने यहाँ पे लिखी है। हिंदी का आपको ध्यान रखना है, मृदुलिका झा। ठीक है, मृदुलिका झा। रामनाथ गोयनका अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है? जर्नलिज्म में, राइट। सो द नेक्स्ट इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय UK गवर्नमेंट। अब लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात हो रही है बाय UK गवर्नमेंट, किसको मिला है? तो वेटरन तेलुगु सिनेमा सुपरस्टार जो है चिरंजीवी, उनको ये अवार्ड दिया गया है, चिरंजीवी को। ठीक है, किससे मिला है? चिरंजीवी को। सो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय UK गवर्नमेंट, चिरंजीवी। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, अब महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है टू स्टैचू ऑफ यूनिटी स्कल्प्टर राम सुतार। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, जो लोकेटेड है गुजरात में, वो किसने इसको डिजाइन किया था? स्कल्प्टर राम सुतार ने। और इनको कई सारे अवार्ड से भी ऑनर किया गया है, पहले भी ऑनर विद पद्म श्री 1999, पद्म भूषण इन 2016। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके SSC एग्जाम के लिए भी ध्यान रखना है आपको। स्टैचू ऑफ यूनिटी स्कल्प्टर राम सुतार। तो महाराष्ट्र भूषण, भूषण मतलब क्या होता है?
भूषण मतलब होता है कि ऑर्नामेंट, ठीक है, और ऑर्नामेंट हम किसको पहनाएंगे, लॉर्ड राम को, ठीक है, लॉर्ड राम को हम ऑर्नामेंट पहनाएंगे। तो राम से आपको स्कल्पटर राम सुतार, इनका नेम याद रखना है, राइट। नेक्स्ट इज नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेन ब्रॉक बाय द किंग ऑफ डेनमार्क। तो डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेन ब्रॉक किससे दिया गया है, विजय शंकर को मिला है, सर्विंग एज द ऑनरेरी कंसल जनरल ऑफ डेनमार्क फॉर सदर्न इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ द सनमार्क ग्रुप, राइट। तो इनका नेम आपको याद रखना है विजय शंकर। अब नाइट क्रॉस, अब नाइट को भी कौन क्रॉस कर सकता है, नाइट को भी क्रॉस कौन कर सकता है, शंकर, ठीक है, उन्होंने नाइट को भी काट दिया, नाइट को भी क्रॉस कर दिया, कौन, शंकर कर सकते हैं, तो इनका नेम क्या है, विजय शंकर। इस तरीके से लिंक बना के आपको इनका भी नेम याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश विंस 2025 स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज। स्टॉकहोल्म से रिलेटेड वाटर, ओके, अभी हमने स्कॉच अवार्ड्स पढ़े थे, अब ये है आपका स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज किससे मिला है, हाइड्रोलॉजिस्ट गंटन ब्लॉस्चल। अब स्टॉकहोल्म की बात हो रही है, हाइड्रोलॉजिस्ट गंटर ब्लॉस्चल, कैसे इनका नेम हम याद रखने वाले हैं। सो आप देखो, स्टॉक में वाटर अगर रखा है तो वाटर से हर चीज़ क्या हो जाती है, ब्लॉसम हो जाती है, ठीक है। स्टॉक में कैसे याद रखना है, स्टॉक में है वाटर, स्टॉकहोल्म वाटर, स्टॉक में है वाटर, और वाटर से क्या होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, ट्रीज हो, इंसान हो, बर्ड्स हो, हर एक चीज़ ब्लॉसम हो जाती है, तो वाटर सबके लिए ज़रूरी है। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि वाटर से हर चीज़ ब्लॉसम हो जाती है, ठीक है, ब्लॉसम ब्लॉसम ब्लॉस्चल, तो इनका नेम क्या है, गंटन ब्लॉस्चल, ब्लॉस्चल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सेलेक्टेड फॉर 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। जो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए सेलेक्ट हैं, तो विनोद कुमार शुक्ला, फर्स्ट राइटर फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड द 12th हिंदी ऑथर टू रिसीव द अवार्ड। ये 12th हिंदी ऑथर बने एंड पहले छत्तीसगढ़ से हैं ये जिन्होंने विन किया है 59th ज्ञानपीठ अवार्ड को, इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला। अब ज्ञानपीठ अवार्ड में आप कैसे याद रखोगे, ज्ञानपीठ को ज्ञान उठाना है, ठीक है, ये अवार्ड किसको मिलेगा, जिसके पास भाई विविड ज्ञान हो, विविड 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 विनोद, विविड विनोद, तो इनका नेम क्या हो जाएगा, विविड विनोद। इनको मिला किस लिए है, ओके, यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इनको मिला है फॉर नौकर की कमीज, फॉर नौकर की कमीज एंड दीवार में, दीवार में, दीवार में एक खिड़की रहती है, एक खिड़की रहती है, इन्होंने लड़की की जगह खिड़की रहती है, ओके। सो नौकर की कमीज एंड दीवार में एक खिड़की रहती है, इसके लिए इनको सेलेक्ट किया गया 59 ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए। इनके पास, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, विविध ज्ञान है उसको, तो विनोद, विविध से विनोद याद रखना है, विनोद कुमार शुक्ला, राइट। नेक्स्ट इज संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर 2025, किसको मिला, वॉनिलिस्ट आर के श्री राम कुमार इन कार्नेटिक म्यूजिक। कैसे आप इसको याद रखोगे, कलानिधि, तो कलानिधि का मतलब क्या हो गया, ट्रेजर ऑफ आर्ट, और आजकल ट्रेजर ऑफ आर्ट देखने को मिलता है ना यूथ में, अलग अलग टाइप के आर्ट देखने को मिलता है यूथ में, और यूथ को क्या बोलते हैं, कुमार, कुमार। तो किसको मिला, संगीत कलानिधि, इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी एग्जाम के लिए, संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर 2025, तो श्री राम कुमार, कुमार यानी कि यूथ, और ये दिया जाता है कार्नेटिक म्यूजिक में, कार्नेटिक म्यूजिक साउदर्न इंडिया का म्यूजिक, तो वॉयलिनिस्ट आर के श्री राम कुमार इन कार्नेटिक म्यूजिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश विंस द 2025 एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स किसको मिला है, जैपनीज मैथमेटिशियन है मसाकी काशीवारा, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है टू अलजेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में। 2025 एबल प्राइज, एबल प्राइज आपको पता है मैथ्स का नोबेल प्राइज भी इसे कहा जाता है, कैसे आप याद रखोगे, मैथमेटिक्स की बात हो रही है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो मास्टर हो, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, मैथमेटिक्स में जो मास्टर है, जो एबल है, उसे ही मिला है, तो मास्टर मसाकी, मास्टर मसाकी, सो को किससे दिया गया, मसाकी काशीवारा, ऐसे इनका नेम आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश टू रिसीव प्रेस्टिजियस उगादी अवार्ड द कला रत्न टाइटल। ये किसको मिला है, जिसने रिसीव किया प्रेस्टिजियस उगादी अवार्ड, जिसे क्या कहा जाता है, कला रत्न भी कहा जाता है, किसको मिला, री ओन्ड हिस्टोरियन है माइना स्वामी, क्या नेम है इनका, माइना स्वामी, माइना स्वामी, ठीक है, माइना या मैना, माइना स्वामी, कला रत्न उगादी अवार्ड जिसे कहा जाता है, माइना स्वामी। नेक्स्ट इज गोल्ड मर्करी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी, किससे मिला, दलाई लामा को, हेल्ड एट हिज रेसिडेंस इन धर्मशाला हिमाचल में, ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ, हिमाचल में हुआ। गोल्ड मर्करी अवार्ड मिला है पीस के लिए, तो ये पीस के लिए कौन जाना जाता है, दलाई लामा, ठीक है, तो किससे मिला, दलाई लामा को। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न अवार्ड, ये मिला है निखिल सिंघल को, ठीक है, बिकॉज इन्होंने रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया है पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्री में एंड लीडरशिप इन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में। सो उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न अवार्ड मिला है निखिल सिंघल को। कैसे याद रखेंगे, अब जो भी अनमोल होगा ना, अनमोल है, बिल्कुल यूनिक है, तो यूनिक है इट मीन्स वो क्या है, वो चीज़ सिंगल है, इकलौती है, सिंगल, तो सिंगल से आपको याद रखना है सिंघल, सिंगल सिंघल, ठीक है, तो जिसको भी मिला उनका नेम क्या है, निखिल सिंघल, राइट, ऐसे आपको ध्यान रखना है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल यूथ अवार्ड 2025। अब नेशनल यूथ अवार्ड मिला है 2025 आकाश श्रॉफ को, जो फाउंडर हैं युवा स्पार्क के, आकाश श्रॉफ। कैसे आप इनको याद रखोगे? आकाश लिखा है यहाँ पे, आकाश को एज अ स्पार्क याद रखना है, एज अ स्पार्क, एज अ स्पार्क। तो जिस यूथ के अंदर स्पार्क होगा उसको मिलेगा। तो नेशनल यूथ अवार्ड इस बार किसको मिला? जिसके अंदर स्पार्क है, स्पार्क आकाश, एज अ स्पार्क आकाश, आकाश श्रॉफ जो फाउंडर हैं युवा स्पार्क के, राइट। नेक्स्ट इज श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मित्र विभूषण, मित्र विभूषण किसको मिला? पीएम नरेंद्र मोदी को मिला। क्यों मिला? कि भाई इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन आगे भी अच्छे चलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर, सुदर्शन पटनायक, फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड। अब सुदर्शन पटनायक को ना रिसेंटली अभी कई सारे अवार्ड भी मिले हैं आर्ट में, बढ़िया बढ़िया स्कल्पचर ये बनाते हैं। तो री ओन इंडियन स्कल्पचर है, हैज़ मेड हिस्ट्री बाय विनिंग, ही वॉज ऑनर्ड फॉर 10 फुट टॉल सैंड स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड गणेशा, ठीक है। 10 फुट टॉल इन्होंने सैंड का स्कल्पचर बनाया है लॉर्ड गणेशा का, जो कैरी कर रहा है मैसेज ऑफ वर्ल्ड पीस, ठीक है, कि विश्व में भाई शांति बना के रखो। इनका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी फेमस भी हैं, तो इनका नेम याद रखना है। फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड किसको मिला? सुदर्शन पटनायक को। सिटी की ऑफ ऑनर बाय द मेयर ऑफ लिस्बन, किसको मिला ये प्राइज? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। सिटी की ऑफ ऑनर लिस्बन का किसको? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट इज स्कॉच अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस एंड सेफ्टी। अभी हमने स्कॉच अवार्ड पढ़ा था, फॉरेस्ट में किसको मिला? नागालैंड के प्रोजेक्ट को। अब यहाँ पर बात हो रही है एक्सीलेंस इन पुलिस एंड सेफ्टी में, पुलिस एंड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से किसको दिया गया? यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पोर्टल को। तो यूपी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पोर्टल को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इज द 2025 ब्रेक थ्रू प्राइजेस ऑफन रिफर टू एज द ऑस्कर ऑफ साइंस, जिसे हम ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहते हैं। ब्रेक थ्रू प्राइजेस रिकॉग्नाइज रिमार्केबल अचीवमेंट अक्रॉस लाइफ साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अब आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि जो ब्रेक थ्रू प्राइजेज हैं उन्हें ऑस्कर ऑफ साइंस कहते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं, इतना हम नहीं ध्यान रख पाएंगे, बट थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अगर आप देखो डिस्कवरी ऑफ वेट लॉस ड्रग्स के लिए डैनियल जे ड्रकर, जोएल हैबनर, जेंस हल हॉल्स, लॉटल बेजर कुनसेन, सेप्टेला मॉज सोप, तो इन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की है वेट लॉस ड्रग्स के लिए। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, वेट लॉस ड्रग्स के लिए। देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस रिसर्च में अल्बर्टो एस्टीरियो एंड स्टीफन एल हॉसर को ये अवार्ड मिला है, इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस रिसर्च करने के लिए। देन जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी में डेविड आर लियो, ठीक है, जीन लियो याद रखो, थोड़ा सा जीन लियो, इनका नेम याद रखो, जीन लियो, डेविड आर लियो। तो पहला क्वेश्चन कि ऑस्कर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है? जो ब्रेक थ्रू प्राइजेस होते हैं उन्हें कहा जाता है, और ये जो कुछ अलग अचीवमेंट देते हैं लाइफ साइंसेज में, मैथमेटिक्स में एंड फिजिक्स में, वो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई सारे इसमें रेसिपेंट है, ये आप सिंगल वाला याद रख लीजिए। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी में मिला है लियो, इन्होंने काम किस पे किया है ये भी याद रखना है। तो वेट लॉस ड्रग्स बनाया, मल्टीपल स्कॉलरशिप रिसर्च की। नेक्स्ट इज वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड 2025 पी शिवा कुमारी को ऑनर किया गया है। तो वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड पी शिवा कुमारी, पी शिवा कमी, ठीक है, पी शिवा कमी। अब यहाँ पे दलित लिटरेरी अवार्ड की बात हो रही है, जिन्होंने कुछ अपना वर्क किया है दलित लोगों के लिए। तो आप देखिए जो लोग हैं वही डिस्क्रिमिनेशन करते रहते हैं, ये हैं, ये वो हैं, बट जो शिवा हैं, ठीक है, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि ये दलित हैं, ये हैं, ये वो हैं, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। तो वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड किसको मिलेगा? जो भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। तो किसको मिलेगा? शिवा को मिलेगा। तो शिवा कमी, ठीक है, शिवा कमी, शिवा जो है सारी कमी दूर कर देते हैं, शिवा कमी। तो इनका नेम आपको ध्यान रखना है, शिवा कमी। नेक्स्ट इज लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025। तो रिसेंटली जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं उनका भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट कैटेगरी हम फटाफट से देखते हैं। तो आप देखिए, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मिला है मोंडो डुप्लेंटिस, एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन में मिला है साइमोनो बेलिस, एंड वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर में रियल मैड्रिड को, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लैमिन यामल, एंड कम बैक ऑफ द ईयर रेबिका एंड्रेडे, ठीक है, रेबिका एंड्रेडे। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन में मोंडो, ठीक है, मोंडो, थोड़ा सा याद रखो, मोंडो। स्पोर्ट्स वुमेन में साइमन, ठीक है, साइमोने बाइल्स, साइमोने, सब साइमोने, ठीक है, कैसे भी आप इसको याद कर लीजिए, साइमोने। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड, राइट। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लैमिन यामल, कम बैक ऑफ द ईयर रेबिका कॉफ़ी, ठीक है, वैरायटी भी होती है कॉफ़ी की, रेबिका। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड 2025 अच्युत्य समानता को दिया गया है। अब आप देखिए, गुरुदेव की बात हो रही है, तो अगर हम गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव के समान हमें करना चाहिए, ठीक है, गुरुदेव का हमें सम्मान करना चाहिए। तो बस आपको डायरेक्ट यहाँ से उठा लेना है, गुरुदेव का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान से समानता, जिनका भी नेम है उनके नेम में क्या आता है? समानता, अच्युत्य समानता। तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड 2025 किसको मिला? अच्युत्य समानता को, राइट। नेक्स्ट इज
फोर्थ एडिशन ऑफ द गोल्ड हाउस गोल्ड गाला इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें प्रियंका चोपड़ा का नेम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, अभी जैसे कि यूपी एआरओ का भी एग्जाम है जुलाई में, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी फीमेल एक्ट्रेस है जिनको फोर्थ एडिशन में गोल्ड हाउस गोल्ड गाला अवार्ड दिया गया है। तो किसे मिला? प्रियंका चोपड़ा को। इनके साथ और भी 3 लोग हैं, एंगली, मीगन थी स्टैलियन एंड जॉन एम चू। सो ये अवार्ड जो दिया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है जिन्होंने 25 ईयर का अपना करियर रखा, उससे ज़्यादा का भी, हिंदी सिनेमा में या फिर हॉलीवुड में। तो प्रियंका चोपड़ा तो वैसे ही पहले बॉलीवुड में थी, फिर हॉलीवुड में चली गई। और इस बार इसकी थीम क्या थी? थीम ऑफ द गाला फर्स्ट लाइट, फर्स्ट लाइट। और ये सिम्बॉलिज करता है ट्रेल ब्लेजर्स हु वर द फर्स्ट इन दियर फील्ड और आइडेंटिटी, जिन्होंने किसी दूसरी फील्ड में अपनी आइडेंटिटी वगैरह बनाई। तो प्रियंका चोपड़ा को यह अवार्ड दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 किसको मिला? कुमार मंगलम बिरला। मंगलम बिरला, यहाँ पे लिखा है मंगलम, यहाँ पे उठाना है हमें मंगल। जो लता मंगेशकर थी वो हमेशा बढ़िया गाना गाती थी, मंगल गाने गाती थी, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, मंगल गाना गाती थी, तो मंगल से मंगलम। ठीक है। राइजिंग स्टार इन बैंकिंग 2024 किसको मिला? भारती कोहली, जो एक 43 ईयर ओल्ड वुमेन है फ्रॉम विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। अब राइजिंग स्टार की बात हो रही है, तो आप देखिए आजकल राइजिंग स्टार की तरह कौन हमें देखने को मिलता है ज़्यादा? विराट कोहली देखने को मिलते हैं। तो बस इसी तरीके से आपको इनका नेम याद रखना है। राइजिंग स्टार आजकल कौन है? कोहली, विराट कोहली। तो इनका नेम क्या हो जाएगा? भारती कोहली। ओके। नेक्स्ट इज जेसी डैनियल अवार्ड 2023 किसको मिला? साजी एंड करुण, और इन्हें मिला है फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू मलयालम सिनेमा। मलयालम सिनेमा यानी कि केरला का ये आपका अवार्ड है, जेसी डैनियल अवार्ड 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। कैसे आप इसे याद रखोगे? यहाँ पे देखो डैनियल लिखा है, डैनियल से हमें दानी याद करना है। अब जो भी इंसान दानी होगा ना, तो इट मीन्स उसके अंदर करुणा बहुत ज्यादा होगी। करुणा यानी कि जिसको भी मिला है उनके नेम में क्या आता है? करुणा, यानी कि करुण। सो साजी एंड करुण, इस तरीके से आप इनका नेम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ ऑनरिंग बोल्ड एनवायरमेंटल लीडरशिप। किसको ये अवार्ड दिया गया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ। सो आप देखो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में इसमें अवार्ड दिए गए हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, सिविल सोसाइटी हो एंड अकेडमी में। सो हमें 2 नाम याद रखना है इसमें। साइंस एंड इनोवेशन में मिला है ल्यू क्यूई फ्रॉम चाइना एंड माधव गडगिल इंडिया के जो है, इन्हें मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट री ओन्ड इंडियन इकोलॉजिस्ट। ओके, तो इनका नेम आपको याद रखना है, लुई क्यूई चाइना, साइंस एंड इनोवेशन में, माधव गडगिल फ्रॉम इंडिया, राइट। नेक्स्ट अवार्ड इज यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2024, यानी कि सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार किसको दिया गया है? तो देखिए 2 इंडियन हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हैं, अपत सहाय ईश्वर मंदिर, ठीक है, अपत सहाय ईश्वर मंदिर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को, एंड दूसरा किसको मिला है? BJPCI कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। यहाँ पर BJPCI का मतलब है आपका सर बाय रामजी जीजी बॉय पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2024 के लिए सेलेक्ट किया गया है। याद रखना है आपको क्या नेम है? एक हमने देखा अपातेश्वर टेम्पल एंड BJPCI कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी शॉर्ट फिल्म कैटेगरी एट द 13th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड, जिसे शॉर्ट में कहा गया GSFA। ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी कैसे याद रखेंगे? सो आप देखो लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आजकल कहाँ जा रहे हैं? महाकुंभ में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे इसको याद रखना है, लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, सोसाइटी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहाँ जा रही है? कुंभ। तो नेम भी बिल्कुल मिलता जुलता है, द इंडियन फिल्म कुंभाया स्टोरी। ओके, इसको सेलेक्ट किया गया है शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में एट द 13th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स में। याद रखना है आपको किसको सिलेक्ट किया गया? कुंभ को, यानी कि कुंभाया स्टोरी को, राइट। नेक्स्ट इज 34th व्यास सम्मान 2024 बाय द के बिरला फाउंडेशन। अब यहाँ पे लिखा है व्यास सम्मान। अब इसको आप ना 2 तरीके से याद कर सकते हो। व्यास लिखा है, मिला किसको है? पहले ये देख लेते हैं। तो आप देखो किसको मिला है? हिंदी राइटर है सूर्यबाला, जिनकी 2018 की नॉवल है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। इस नॉवल के लिए इनको दिया गया है, क्या नेम है इनका? सूर्यबाला। ऐसे आप याद कर सकते हैं, व्यास यानी कि प्यास से रिलेट करके। अब प्यासे का जो हेल्प करता है, प्यासे को जो पानी पिलाता है, भाई वो तो भला कर रहा है, वो तो भला कर रहा है। ओके, ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा व्यास मतलब क्या होता है? आपका डायमीटर होता है। और सूर्य का डायमीटर, अगर कोई आपसे कहे जाओ सूर्य का डायमीटर मेजर करके आओ, कितना आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बस आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का हम डायमीटर मेजर नहीं कर सकते, तो सूर्य बाला। वैसे आप इजी इसको ऐसे याद कर लो, प्यास से, जो प्यास से काम हेल्प करता है वो भाई भला कर रहा है, भला से सूर्य वाला, ठीक है। सो आप देखिए इतने सारे अवार्ड्स होते हैं ना, अगर हम कुछ लिंक बना के याद नहीं रखेंगे तो हमें याद नहीं होगा, क्योंकि जो अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो मेन टारगेट यही रहता है कि हमारे वो आंसर टिक हो जाए। तो इस तरीके से एग्जैक्ट नेम आप ऐसे लिंक बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेम्पल ऑनर्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर फ्रॉम द ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल रिकॉग्नाइजिंग द एक्सेप्शनल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे बात हो रहा है टेम्पल, कौन से टेम्पल को ऑनर किया गया? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। तो आप देखिए सबसे फेमस टेम्पल आजकल कौन सा है? हमारा राम मंदिर, ठीक है। सो द राम टेम्पल प्रोजेक्ट इन अयोध्या। सो राम टेम्पल ऑफ अयोध्या, इसे अवार्ड दिया गया है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि इसने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया था। ओके, अगर हम बात करें कि ये जो अयोध्या राम टेम्पल प्रोजेक्ट था अयोध्या का, इसके चेयरमैन किसको बनाया गया था? तो इनका नेम आपको याद रखना है, नृपेंद्र मिश्रा, चेयरमैन ऑफ द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। नेक्स्ट इज विंस जमशेदजी टाटा अवार्ड फॉर बायो साइंसेज लीडरशिप। किसको जमशेदजी टाटा अवार्ड मिला फॉर बायो साइंस लीडरशिप के लिए? तो किरण मजुमदार शॉ को। कैसे याद रखेंगे? तो आप देखो यहाँ से हमें उठाना है जमशेदजी टाटा से जैम,
जैम कैसा होता है? बड़ा मज़ेदार होता है। ब्रेड जैम आपने कभी खाया हो? बहुत टेस्टी लगता है। मज़ेदार, मज़े तो मजूमदार। ओके, नेक्स्ट इज रिसीव यूएस नेवी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। यूएस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसको मिला? टॉम क्रूज को मिला, बहुत फेमस एक्टर है, राइट। नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024। अब आप देखिए ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है बहुत सारी कैटेगरी में दिया गया है और बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि सारे कैटेगरी के अवार्ड्स हम याद कर सके। हिंदी का आपको इनका याद रखना है, गगन गिल नेम है, ठीक है, जिसको मिला है पोइट्री में गगन गिल, और बाकी आप असामी में देख सकते हैं समीर तंती, दिलीप जावरी गुजराती में, एंड मलयालम में मिला है जया कुमार। और पिछली बार एक एग्जाम था जिसमें शायद इंग्लिश का पूछा गया था किसी और कैटेगरी में, लेकिन आप देखिए इतने सारे अवार्ड है ना, हम इसे नहीं याद कर सकते कि हम इंग्लिश का भी याद कर ले, हम राजस्थानी का भी याद कर ले, क्योंकि सिर्फ यही कैटेगरी नहीं है, और भी डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है। नॉवल की बात करें तो अरुण राजा बोडो कैटेगरी में, ईस्ट्राइन कायरे इंग्लिश में, सोहन कौल कश्मीरी में, ये आपके नॉवल में दिया गया है। तो आई थिंक इंग्लिश के नॉवल्स का पूछा गया था एक एग्जाम में पिछले साल, तो इसका फिर आप यहाँ पर इंग्लिश का देख सकते हैं, नॉवल ईस्ट्राइन कायरे इंग्लिश में दिया गया है। ओके, गगन गिल को हिंदी पोइट्री में, राइट। नेक्स्ट इज द राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 अवार्ड। इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 का अवार्ड किसको दिया गया है? एक बहुत ही फेमस तबला प्लेयर है मैस्ट्रो पंडित स्वप्न चौधरी एंड राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023 दिया गया है इंदौर के सनन न्यास संस्था को। अगर हम सबसे पहले बात करें तानसेन सम्मान 2023, आपको पता है तानसेन बहुत ही ज्यादा अच्छा गाते थे, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तानसेन से हमें रिलेट करना है टेंशन। टेंशन, अगर हम टेंशन में होते हैं ना तो हमें सपने भी कैसे आते हैं? टेंशन भरे ही आते हैं, सपने भी टेंशन भरे। तो जिनको भी मिला है उनके अवार्ड में क्या आता है? स्वप्न आता है। तो इनका नेम क्या है? पंडित स्वप्न चौधरी, पंडित स्वप्न चौधरी। ओके, इसी के लिए एक दूसरी जो कैटेगरी है राजा मान सिंह तोमर सम्मान 2023, तो ये मिला है इंदौर की सानंद न्यास संस्था को। नेक्स्ट अवार्ड है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप बाय SIES। अब यहाँ पर अवार्ड मिला है, किसको दिया गया है? चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड पब्लिक लीडरशिप के लिए। सो आप देखो किसको मिला है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर को। चंद्रशेखर जयशंकर, चंद्रशेखर जयशंकर, बिल्कुल नेम मैच कर रहा है, चंद्रशेखर जयशंकर। ओके, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कंफर्म्स PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। सो फॉर 2024 प्रेसिडेंट ने कंफर्म कर दिया है कि किसे हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस बार देंगे। तो आप देखिए बहुत सारी कैटेगरी है इसमें भी, और टोटल 17 चिल्ड्रन को दिया जाएगा। बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरी है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में दिया जाएगा केया हटकर, ओके, जो डिसेबिलिटी एडवोकेट एंड ऑथर एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर में है। इसी तरीके से ब्रेवरी में सौरभ कुमार को दिया जाएगा, जिन्होंने सेव किए 3 गर्ल्स को फ्रॉम ड्रोनिंग, डूबने से इन्होंने बचाया। एंड लोना थापा, इन्होंने रेस्क्यू किया 36 रेसिपेंट्स को फ्रॉम फायर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, तो 17 बच्चों को दिया जाएगा। प्रेसिडेंट जो है ये कंफर्म करते हैं और इनके थ्रू ये अवार्ड दिया जाता है। PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस बार 17 बच्चों को दिया जाएगा, जिसमें 7 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं, राइट। और आप देखो सिर्फ ये आर्ट एंड कल्चर नहीं, बहुत सारी कैटेगरीज है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इन कैटेगरीज में दिया गया है। तो इतना आपको मेन याद रखना है कि 17 बच्चों को इस बार दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2024। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस बार आपके जहां पर भी करंट अफेयर एग्जाम होंगे, जहां पे भी आप अपेयर होंगे, ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2024 का है, तो 4 लोग को दिया है, ठीक है। तो 24 का 4 लोग को दिया है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं किन 4 लोगों को दिया गया है। सो आप देखिए जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे इस ईयर ओलंपिक को लेके, चाहे डी गुकेश है जो वर्ल्ड चैंपियन बने चेस में। सो इन 4 लोगों को दिया गया है। कौन कौन वो 4 लोग हैं? मनु भाकर को, हरमनप्रीत सिंह को, प्रवीण कुमार को, डी गुकेश को। ओके, और ये जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड है, ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, जिससे पहली बार इंस्टीट्यूट किया गया था 1991 या 1992 में। ओके, और अगर हम बात करें और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इसका जो नेम है किसके ऊपर रखा गया? तो जो हमारे हॉकी के लेजेंड है ध्यानचंद्र, उनके ऊपर रखा गया इस पूरे अवार्ड को, जो इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। 4 लोग को इस बार दिया गया, इसलिए आप इनको याद कर सकते हैं क्योंकि काफी ये न्यूज में भी रह चुके हैं। और मनु भाकर जो है पहली इस बार ये वुमेन बनी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जिताया एथलीट कैटेगरी में, और 2024 में भी इन्होंने इंडिया का कह सकते हैं आप खाता खोला, राइट। हरमनप्रीत सिंह जो है ये कैप्टन है इंडियन मेंस हॉकी टीम के, ओके। एंड प्रवीण कुमार जो है ये पैरा एथलीट है, इन्होंने वॉन किया गोल्ड इन मेंस हाई जंप में। डी गुकेश आप जानते हैं ये बहुत अभी न्यूज़ में थे, वर्ल्ड चैंपियन बने ये इस बार, ओके। तो ये 4 नेम आपको याद रखना है, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, डी गुकेश, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज डैश टू रिसीव गंगाधर नेशनल अवार्ड। सो इस बार गंगाधर नेशनल अवार्ड किसको मिला है? इसे दिया गया उड़िया पोएट प्रतिभा सतपथी। अब आप देखिए जब आप एग्जाम देने जाते हैं आप कहते हैं यार ये कौन सा अवार्ड पूछा है, तो यही जो छोटे छोटे अवार्ड्स होते हैं ना, आपसे यही पूछता है MCQ के फॉर्म में। अगर आप UPSC का एग्जाम देने जाओ, चाहे किसी भी PCS का एग्जाम देने जाओ, ओके, और आप डिफरेंट एग्जाम देते ही होंगे, तो या इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और फिर आप पूछते हैं अरे यार ये कहाँ से पूछा गया, ये अवार्ड तो हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि हमसे बेसिक पढ़ लेते हैं जो फेमस अवार्ड होते हैं, लेकिन ये अवार्ड भी आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है गंगाधर नेशनल अवार्ड किसको दिया गया? उड़िया पोएट है प्रतिभा सतपथी को। अब आप कैसे याद रखोगे? ठीक है, तो अब देखो हम कहते थे ना बचपन में शक्तिमान आता था, गंगाधर ही शक्तिमान है, तो ये क्या है? प्रतिभा है। कैसे याद रखेंगे? शक्तिमान, ठीक है। तो शक्तिमान से गंगाधर बन जाना, ये क्या है? प्रतिभा है, एक टैलेंट है, एक प्रतिभा। तो किसको दिया गया? प्रतिभा सतपथी को। नेक्स्ट इज
पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल AIFF 2025। अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसको पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? पद्मा पानी। सो क्या नेम है इनका? साई प्रंजपे। कई सारी इन्होंने लाइफ रिलेटेड फिल्म बनाई है, जैसे कि स्पर्श, चश्मे बुद्दूर, कथा, सास। ओके, तो इसके लिए पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला किसको? साई प्रांजपे को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश बीचेस रिसीव द प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फ्रॉम डेनमार्क फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से बीचेस है जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है फ्रॉम डेनमार्क। याद रखना है आपको, रिसेंटली दिया गया है केरला का कापर बीच इन कोझिकोडे एंड चल बीच इन कन्नूर। कैसे याद रखेंगे? अब देखो, जब हम बीच में जाते हैं ना तो हम क्या बोलेंगे? बीच में जाने के? कपड़े लेके चल बीच में। ठीक है, बस आपको कैसे याद रखना है? कपड़े लेके चल बीच में, चल बीच में। ओके, कपड़े लेके चल बीच में। कपड़े से आपका क्या हो जाएगा? कापड़ बीच। चल से क्या हो जाएगा? चल बीच इन कन्नूर। तो इन दोनों बीचेस के नेम याद रखना है। रिसेंटली इन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन WBFJA 2025, इसमें अवार्ड दिया गया है वेस्ट बंगाल के फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का। किसको मिला? अपर्णा सेन को मिला। अवार्ड का नेम क्या है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्यों मिला? रिकॉग्नाइज फॉर हर इनवैल्यूएबल इम्पैक्ट ऑन इंडियन सिनेमा में इन्होंने बहुत अच्छा अपना काम किया, तो इसलिए इनको मिला है द वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से 2025। अवार्ड का नेम क्या है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेम क्या है इनका? अपर्णा सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द RK श्रीकांतन ट्रस्ट अवार्ड ड्यूरिंग द संक्रांति म्यूजिक फेस्ट। तो श्रीकांतन ट्रस्ट अवार्ड मिला है किसको? री ओन मृदंगनिस्ट है TV गोपाल कृष्णन को। ओके, किससे दिया गया? TV गोपाल कृष्णन को। इनका नेम आपको याद रखना है, TV गोपाल कृष्णन। सो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं पद्मा अवार्ड्स 2025। सो पद्मा अवार्ड्स को अनाउंस कर दिया गया है। इस बार 139 पद्मा अवार्ड्स दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग 1 डुओ केस। राइट, सो फटाफट से देखते हैं। 7 पद्मा विभूषण अवार्ड दिए जाएंगे। यहाँ पे आपका होगा पद्मा विभूषण अवार्ड्स एंड 19 पद्मा भूषण अवार्ड दिए जाएंगे। 113 पद्माश्री अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इस बार, जिसमें 23 वुमेन है, 10 फॉरनर्स, NRI, PIO, OCI एंड 13 पॉस्टमसली अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, तो 7 पद्मा विभूषण अवार्ड्स। इसका डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। या हम फटाफट से पद्मा विभूषण के अवार्डीज देखने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले आप देखिए, पद्मा विभूषण जो है सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। फर्स्ट कौन सा है? भारत रत्न है। इस बार 7 लोगों को दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा? श्री धुवुर नागेश्वर रेड्डी, जो मेडिसिन फील्ड से बिलोंग करते हैं। कौन से स्टेट से? तेलंगाना। देन 44 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रह चुके हैं, जस्टिस रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह खेखर एंड श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, कथक डांसर है ये। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो एक वॉयलिनिस्ट है। श्री MT वासुदेवन नायर जिन्हें मरणोपरांत यानी कि पॉस्टमस दिया जाएगा। श्री ओसामू सुजुकी, इन्हें भी पॉस्टमसली दिया जाएगा, ट्रेड एंड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम जापान। एंड श्रीमती शारदा सिन्हा पॉस्टमसली इन्हें दिया जाएगा, और ये काफी अभी न्यूज में थी। इन्हें बिहार की कोकिला कहा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये 7 नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि आपको कैसे इससे याद रखना है, बहुत ईजी। तो इसकी एक लाइन बस आपको याद रखना है, बार बार बोलोगे याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। 2 बार जग में लाठी लिए शाम सुबह को वन गए सिंगिंग करने। ठीक है, आपको 2 बार, भाई 2 लोग हैं, लाठी लेके चल रहे हैं, मस्त शाम सुबह जा रहे हैं, वन में गए, वहां पे गाना गाने लगे। ठीक है, बताओ, वन में जाके गाना गा रहे हैं, तो 2 बार से आपका क्या हो जाएगा? ध्रुवुर नागेश्वर रेड्डी। ओके, यहाँ पर आपका जग से क्या हो जाएगा? जगदीश सिंह खेहर। लाठी से क्या हो जाएगा? लाठी से हमने याद किया था रजनीकांत लाखिया। ओके, फिर से मैं आपको चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, मुझे टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो। तो धुवर रेड्डी, ठीक है, श्री धुवर नागेश्वर रेड्डी। जग से हमने याद किया जगदीश, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं 44। लाठी से हमें याद रखना है रजनीकांत लाखिया। ओके, रजनीकांत लाखिया। एंड शाम से याद रखना है ओसामू सुजुकी। सुबह से याद रखना है शुभ्रमण्यम। एंड वन से हमें याद रखना है वन यानी कि वासुदेवन नायर, पॉस्टमसली। सिंगिंग से यानी कि सिंह सिन्हा, शारदा सिन्हा। ओके, सो इस ट्रिक की हेल्प से आप इन 7 जो रेसिपेंट है इनके नेम आप इजीली याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज गैलेंट्री अवार्ड 2025, यानी कि जिसे क्या कहा जाता है? वीरता पुरस्कार भी कहा जाता है। अब आप देखो, ये भी बहुत सारी कैटेगरीज में दिया गया है। 2 कीर्ति चक्र मिलेगा, 14 शौर्य चक्र, 1 बार 2 सेना मेडल गैलेंट्री, 66 सेना मेडल्स, 2 नैनो सेना मेडल्स एंड 8 वायु सेना मेडल्स दिए जाएंगे। कीर्ति चक्र की हम बात करें तो कीर्ति चक्र में 2 लोगों को दिया जाएगा, मेजर मंजीत, ओके, इनकी रैंक क्या है? ये मेजर। नायक दिलबर खान नायक, और इन्हें पॉस्टमसली दिया जाएगा। ये 2 कीर्ति चक्र नेम तो आप इजी याद कर सकते हैं, मेजर मंजीत जिनकी रैंक है मेजर, और एक है पॉस्टमस जिन्हें दिया जाएगा दिलबर खान। नेक्स्ट इज ऑनर्ड विथ महाराजा हरि सिंह अवार्ड। महाराजा हरि सिंह अवार्ड किसको दिया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को। हरि से कैसे याद रखेंगे? कोई भी काम हम हरि करते हैं जब हमारा मन होता है ना, जब हमारा मन होता है तो कोई भी काम हम जल्दी से कर लेते हैं, मनोज सिन्हा, राइट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी अवार्ड फॉर इट आउटस्टैंडिंग कैंपेन ऑन वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन 2024। तो रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है एक अवार्ड का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में। किसको अवार्ड दिया गया? इसलिए क्योंकि भाई
जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए बहुत अच्छे से कराए गए, वोटर्स जो थे उनमें अवेयरनेस फैलाई गई। तो इस कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में किसको अवार्ड दिया गया है? तो किसको मिला है? दूरदर्शन को। ओके, दूरदर्शन को। और इस कैंपेन का नेम क्या था? चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये एक पूरी सीरीज थी ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शंस 2024। तो किसको मिला? दूरदर्शन को। नेक्स्ट इज द एप्पल मैन ऑफ इंडिया ऑनर्ड विद पद्मश्री। सो जिन्हें कहा जाता है एप्पल मैन ऑफ इंडिया, इन्हें पद्मश्री मिला है। इनका नेम क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या नेम है इनका? हरिवंश शर्मा। क्या नेम है इनका? हरिवंश शर्मा। नेक्स्ट इज इंडियन शॉर्ट फिल्म डैश नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म एट द 97th एकेडमी अवार्ड। सो 97th एकेडमी अवार्ड्स में कौन सी इंडियन शॉर्ट फिल्म है जिसको नॉमिनेट किया गया है बेस्ट लाइव एक्शन के लिए? सो कौन सी मूवी है? अनुजा। और इस मूवी को डायरेक्टर कौन है? एडम जे ग्रेव्स। प्रोड्यूस किसने किया है? प्रियंका चोपड़ा ने, राइट, एंड गुनीत मोंगा ने। ये जो पूरी मूवी है इसका थीम क्या रखा गया है कि चाइल्ड लेबर को शो किया गया है, जहाँ पे एक दिल्ली में एक लड़की है जो एक गारमेंट फैक्ट्री में वर्क करती है। सो अब हम वीडियो के एंड में आ गए हैं। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा, याद भी हो गया होगा, राइट। देखिए मैंने इसमें एमसीक्यू नहीं डाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है। इसी को आप फटाफट से रिवाइज कर लेना तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और उसमें और भी वीडियोस अभी आगे आते रहेंगी। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।